Yeah, please start. Okay. So, good evening, friends. Today we will discuss Gandhiji's approach towards spirituality, and Sri Sudarshan Bhai Iyengar will start. And in this group, I think everybody now knows Sudarshan Bhai. I'll just say in 1 minute that Sudarshan Bhai retired as Vice Chancellor of Gujarat Vidyapith. He has practiced Gandhiji's principles. He is also the president of several trusts in Dharampur. There they are doing service to the tribals and the poor people. So he is one Gandhian who is practicing Gandhiji's philosophy. He will speak for first 40 minutes, around 40 minutes. After that, Sri Tulsidas Somayaji is with me. Tulsidas ji is running a Gandhi book center at Nana Chowk, Grant Road. And he is into service to mankind. Years he has spent in service to the nation. Now, of course, that Gandhi Book Center is worth visiting. He has got a whole variety of books on Gandhiji and Vinoba Bhave. He will introduce Mr. Lakshman Gole, and Lakshman is also with us today. But I will not introduce Lakshman. Actually, I will leave it to Somayaji to introduce. Okay, and but that also after 40 minutes when his turn comes. So Lakshman will speak hardly for 20-25 minutes. Thereafter, we'll have an open house discussion. So Sudarshan Bhai, will you please start talking? Now the stage is yours. I'm just turning towards Lakshman for a moment. सुदर्शन भाई शुरू हाँ जरूर जरूर हाँ जी साहब आप शुरू करो। नमस्ते। नमस्ते। पिछली बैठक से मुझे लगा है कि हम लोगों ने तय किया है कि हम हिंदी में कहेंगे, हिंदी में बात करें ताकि सब लोग सुन समझ सकें। और हिंदी वैसे भी भाषा है जो पूरे हिंदुस्तान में समझी जाती है। मैं कोई आध्यात्मिक राह का ऐसा खोजी नहीं हूँ, पर हम सब मिलकर के प्रयास कर रहे हैं। तो ये एक छोटा सा प्रयास, और चूंकि गांधी के जीवन को समझने में और उनके बारे में पढ़ने का जो मौका मिला है, उससे थोड़ी ये हिम्मत हुई। और रश्मिन भाई की एक आदत है कि वो उत्साहवर्धन में उनकी कोई सानी नहीं है। ये गुण उनसे सीखने लायक है। तो आप सबका अभिवादन और धन्यवाद करते हुए मेरी जो समझ है, ये विषय ऐसा है कि इसमें मैं जिस तरह से खड़ा हो जाता हूँ और बोल देता हूँ, वैसे मैं नहीं बोल पाऊंगा। तो इसलिए मैंने थोड़ी तैयारी की है और मैं पढ़ूंगा, और आशा रखता हूँ कि मेरे इस पाठ में आप लोगों को नींद नहीं आएगी। तो ये कोशिश आपको करनी है और एक कोशिश मुझे भी करनी है। मैं शुरू करता हूँ। गांधी की जो अपनी गति और स्थिति है, वो आध्यात्मिक रही है। इसके बारे में हम लोगों को विनोबा बहुत पढ़ना चाहिए। विनोबा इसको बहुत अच्छे से समझाते हैं। गांधी जी की मुख्य 3 देन रही इस देश को, दुनिया को, मानवता को। एक देन थी रचनात्मक कार्यक्रम, जिसके साथ हम सब जुड़े हुए हैं। और विशेष करके रश्मिन भाई और उनका समूह तो बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ है ऐसे रचनात्मक कार्यों को सीधा करने में और ऐसे काम करने वालों को समर्थन देने में। दूसरी बड़ी देन थी कि रचनात्मक काम जो है वो देश के कल्याण के लिए था। और दूसरी उनकी बड़ी देन थी सत्याग्रह, जिसमें अहिंसा का प्रयोग। सत्याग्रह अपने आप में एक अहिंसा का प्रयोग है। और तीसरी उनकी देन थी कि उन्होंने जो है व्यक्ति के अपने स्वराज के लिए जो प्रयास खुद किया, और जिस प्रयास को उन्होंने आश्रमों में करने का प्रयत्न किया औरों के लिए, वो था व्यक्तिगत स्वराज के लिए दिए हुए उनके 11 या एकादश व्रत। ये एकादश व्रत ही उनकी उस आध्यात्मिक साधना की ओर इंगित करते हैं। दुनिया भर के
जो स्कॉलर्स हैं, संशोधक हैं, उनका ध्यान इस पर कुछ कम गया है। उसका कारण है, उसी कारण से शुरुआत करके मैं आगे बढ़ता हूं। अपने समय की राजनीति एवं राजनीतिक संघर्षों में आकंठ डूबे हुए गांधी जी की आध्यात्मिक खोज जीवन भर जारी थी, ऐसा मानना थोड़ा कठिन प्रतीत होता है। परंतु 60 साल की देहरी पर पहुंचते पहुंचते मोहनदास, जिसे अपना आत्मकथ्य कहते हैं, उसके प्रास्ताविक में वे अपने निजी जीवन की खोज को स्पष्टता से उजागर कर देते हैं। इस खोज के बारे में उन्हीं के द्वारा लिखे हुए पाठ को उद्धृत करना ही मैं ठीक समझता हूं, क्योंकि मैं अपने शब्दों में लिखकर उनकी स्थिति को योग्य तरीके से अभिव्यक्त नहीं कर पाऊंगा और न ही उनके पाठ की आधिकारिकता सिद्ध होगी। इसीलिए उन्होंने लिखा है वो पढ़ता हूं। लेकिन मुझे आत्मकथा कहां लिखनी है? मुझे तो आत्मकथा के बहाने सत्य के जो अनेक प्रयोग मैंने किए हैं उनकी कथा लिखनी है। राजनीति के क्षेत्र में मेरे प्रयोगों को तो अब हिंदुस्तान जानता है। यही नहीं, बल्कि थोड़ी बहुत मात्रा में सभ्य कही जाने वाली दुनिया भी उन्हें जानती है। मेरे मन में इसकी कीमत कम से कम है और इसीलिए इन प्रयोगों के द्वारा मुझे महात्मा का जो पद मिला है उसकी कीमत भी कम ही है। मुझे ऐसा एक भी क्षण याद नहीं जब इस विशेषण के कारण मैं फूल गया हूं। लेकिन अपने आध्यात्मिक प्रयोगों का, जिन्हें मैं ही जान सकता हूं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आध्यात्मिक प्रयोग सिर्फ मन, अंतर्मन ही जान सकता है, और जिनके कारण राजनीति के क्षेत्र में भी मेरी शक्ति जन्मी है, वर्णन करना मुझे अवश्य ही अच्छा लगेगा। अगर ये प्रयोग आध्यात्मिक हैं, तो इनमें गर्व करने की कोई गुंजाइश नहीं है। इनमें तो केवल नम्रता की ही वृद्धि होगी। ज्यों ज्यों मैं विचार करता जाता हूं, भूतकाल के अपने जीवन पर दृष्टि डालता हूं, त्यों त्यों अपनी अल्पता में स्पष्ट ही देख सकता हूं। मुझे जो करना है 30 वर्षों से, जिसकी मैं आतुर भाव से रट लगाए हुए हूं, वह तो आत्मदर्शन है। ईश्वर का साक्षात्कार है, मोक्ष है। मेरे सारे काम इसी दृष्टि से होते हैं। मेरा सब लेखन भी इसी दृष्टि से होता है, और राजनीति के क्षेत्र में मेरा पढ़ना भी इसी वस्तु के अधीन है। उपरोक्त कथन से यह स्पष्ट हो जाता है कि गांधी जी ने अपना समस्त जीवन मोक्ष की साधना में ही बिताया। अलबत्ता यह साधना हिमालय की किसी गुप्त गुफा या जगह पर या संन्यास धारण करके नहीं, परंतु गृहस्थाश्रम में रहकर भी अपनी निजी कहे जाने वाली जिंदगी को दरकिनार कर सार्वजनिक जीवन के यज्ञ में मृत्यु पर्यंत लगे रहे। सामान्य दृष्टि से देखें तो आत्मकथा कहने तक की उम्र में या उससे पहले ही गांधी जी की अवस्था मुमुक्षुओं की तुलना में ऊंची रही होगी, ऐसा मानना पड़ेगा। परंतु वे स्वयं अपनी अवस्था जिस गज से मापने की कोशिश करते हैं उसे भी समझ लें। इसी में उनकी एक सीख भी समाई हुई है। उन्होंने लिखा है कि जिस गज से वे अपने आप को मापना चाहते हैं और जिसका उपयोग हम सबको अपने आप को मापने के लिए करना चाहिए, उसके अनुसार अपनी नजर में वे सूरदास के दोहे में प्रकट होते हुए मालूम पड़ते हैं, जो जब वे कहते हैं, मौसम कौन कुटिल कल खामी, जिन तनु दियो ताहि बिसरायो, ऐसो निमक हरामी। 60 साल तक भी अपने गज से वे अपने विकारों को तब भी देख सकते थे और कह रहे थे कि उन विकारों को वे पूरी तरह नहीं निकाल पा रहे हैं, और एक बड़ा मानव समूह तो तब तक उन्हें महात्मा मानने लगा था। अहिंसा के बारे में विनोबा ने कहा है कि अहिंसा की प्रक्रिया सौम्य, सौम्यतर और सौम्यतम होती है और होनी चाहिए। गांधी जी का जीवन यही प्रक्रिया से है। कबीर की वाणी जो मैंने पढ़ी, उसके अनुसार रोड़ा बनने से माटी बनने, माटी से पानी बनने, पानी से राम भज होने और राम भजते हुए निर्मल होना ही गांधी जी की यात्रा थी। कबीर जब कहते हैं कि कुछ नहीं बन जाना, तो ये कुछ नहीं बन जाना जो है
वो अंत तक जारी रहा होगा, और उसका अनुमान या मूल्यांकन हम तो नहीं कर सकते, गांधी अपने आप गांधी पर छोड़ देते हैं। अपने आत्मा को परमात्मा में लीन करने का मोहनदास और महात्मा का अभिगम था श्रद्धा भक्ति का मार्ग, वहां से कर्मयोग और वहां से ज्ञान योग को समाते हुए संपूर्ण समर्पण की अवस्था को प्राप्त करने का रहा। आत्मकथा की प्रस्तावना से प्रतीत होता है कि वे 1929-30 तक, जब उनकी मतलब आत्मकथा प्रकट हुई, शायद पूर्ण समर्पण की ओर जाने के लिए आतुर और तैयार थे। श्रद्धा युग का काल मोहन से आरंभ हुआ था। बालक मोहन, अब ये मोहन जो है, ये मोहन भी है, मोहनदास भी है। वैसे तो मोहनदास है, और मोहन का दास है यानी कि कृष्ण का ही दास हुआ। आगे हम सोचेंगे कि इसकी लीलाएं भी कैसी रही। बालक मोहन बहुत डरपोक था, चोर, सांप, भूत आदि के डर से घिरा रहता था। भय भगाने का श्रद्धा मंत्र मोहन की धाय और परिवार की पुरानी सेविका रंभा से मिला। डर से निजात पाने की दवा राम नाम है, और उसके जाप से भय दूर हो जाता है, ऐसा रंभा ने कहा था। जाप तो बहुत नहीं चला, पर बीज बोया जा चुका था। जाप चलता भी नहीं, क्योंकि मोहन मोहनदास बने तब तक समझ चुके थे कि कबीर जो कह रहे हैं वो सच है। ये बात उन्होंने बार बार आगे भी कबीर के शब्दों में अगर देख लें तो गांधी ने ऐसा ही कुछ कहा। माला फेरत जुग भया, फिरान मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। और ये महात्मा जो है, मोहनदास जो है, वो मन का फेरने के काम में लग गए। सत्य की खोज और अहिंसा का आचरण निजी और सार्वजनिक जीवन में जो प्रयोग है और जो जीना है उनका, यही उनके मन के का फेर था जो फिरा रहे थे। अब गांधी जी की आध्यात्मिकता के बारे में क्या समझ थी, उनकी खुद की क्या समझ थी, यह समझना भी जरूरी है। आरंभ तो कर्मकांड से ही हुआ जान पड़ता है। उनके चाचा के भाई का आग्रह था और उनके प्रति आदर और शुद्ध संस्कृत के उच्चारण, कामना से राम रक्षा स्तोत्र का जाप सीखा और किया, जो अल्पजीवी रहा। बाल मोहन के मानस पर गहरा असर घर में नियमित होने वाले खुला चोट नहीं रामायण लगती। का पारायण था। सद्वाणी श्रवण और सत्संग भाव जगत पर प्रभाव डालते ही हैं। मोहन भला कैसे अछूता रह सकता था? सच के प्रति आस्था और आचरण दोनों ही बाल्यावस्था से किशोर बनते बनते दृढ़ हो चुके थे। पोरबंदर में जब मोहन के पिता बीमार थे, तब एक महाराज तुलसी रामायण का पाठ करते थे, दोहा चौपाई गाते और अर्थ समझाते। 13 साल के मोहन के हृदय में वे गहरे उतरे, और तुलसी रामायण को उन्होंने भक्ति मार्ग का सर्वोत्तम ग्रंथ माना। हिंद स्वराज के 17वें अध्याय में अहिंसा समाज के निर्माण के विचार बीज को बोते हुए उन्होंने जिस प्रेम बल, सत्य बल और आत्म बल की बात रखी, उसे समझाने के लिए तुलसी रामायण के इस दोहे को उन्होंने टांका। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छांडिए, जब लगी घट में प्राण। ये मूल पाठ है। पाप मूल अभिमान की जगह गांधी देह मूल अभिमान लिखते हैं। ये गलती भी हो सकती है, या चूंकि गांधी उस समय दैहिक या भौतिक संस्कृति की समालोचना कर रहे थे, इसीलिए शायद हिंद स्वराज इतनी गति से लिखा गया था। उस समय उनका मानसिक द्वंद्व और गति इतनी तेज थी कि शायद उस समय उनको पाप शब्द नहीं याद आया और उन देह लिख दिया होगा। पर यह कोई चर्चा का विषय नहीं है। सहज बात यह है कि उन्होंने पाप मूल अभिमान या देह मूल अभिमान जो भी कहा हो, पर तुलसी दया न छांडिए जब लिखा, तो वहां वो दया जो है, वो करुणा, किसी पर दया की बात नहीं थी। प्रेम बल और आत्मबल के प्रयोग का हिंसा के सामने, जिसको उन्होंने पशु बल कहा, उसके सामने उपयोग करके उस प्रेम बल से समाज निर्माण की बात कही, जिसका अभ्यास व्यक्ति को अपने स्वराज के लिए करना था। तो हाई स्कूल की पढ़ाई राजकोट में हुई।
एकादशी के दिन भागवत का पाठ होता था, पर भट्ट जी उसे रसप्रद नहीं बना सके थे। मोहन ने गुजराती में भागवत पढ़ी और उसे रसप्रद बनाया जा सकता है ऐसा अनुभव किया। किशोरावस्था में इसके अलावा और धर्मों से भी परिचय हुआ और सर्वधर्म संभाव की भावना जागी। इतना सब होने पर भी किशोर मोहन की ईश्वर के प्रति आस्था नहीं जागी। मनुस्मृति पढ़ी और उनको नास्तिक ही बना दिया। परंतु यह संसार नीति पर टिका हुआ है, इस बात ने मन में एक जड़ जमा ली थी। आध्यात्मिकता की समझ और खोज शुरू नहीं हुई थी। सत्य के प्रति आस्था और आचरण और वचन निभाने की टेक ने संकल्पों का पालन दृढ़ता से करते हुए उसका पाठ और अभ्यास मोहन का एकदम चुस्त था। ये सारे उदाहरण मैं दे सकता हूं, पर समय काफी जाएगा कि किस तरह इंग्लैंड के अंदर मां को दिए हुए वचन उन्होंने नहीं तोड़े, कभी मदिरा की तरफ रुख नहीं किया, मांस का सेवन नहीं किया, परस्त्री से दूर रहे। और वो यात्रा कठिन थी उस 18-19 साल से लेकर के 21 साल के उस युवा के लिए, जो हम सबको उस अवस्था में कठिन तो लगता ही है। तो अब यह समझ लेना आवश्यक है, क्योंकि इस अवस्था में ईश्वर सत्य है ऐसा मोहनदास को प्रतीत होता था। सत्य की इस खोजी ने अपने आप को साधना की उस ऊंचाई तक पहुंचाया जहां उन्होंने आत्मसात किया कि सत्य ही ईश्वर है। सत्य के लिए अभय और ब्रह्मचर्य यानी संयम के लिए अस्वाद मिलाकर उन्होंने कई व्रत बनाए। गांधी जी सत्यनिष्ठ थे अपने बाल्यकाल से ही। सत्य पालन की दिशा में ही जाना, और वह भी लौकिक व्यवहार की दुनिया में यह टेक और साथ में परम सत्य की निरंतर खोज, इन दो बातों ने गांधी जी का आध्यात्मिक मार्ग प्रशस्त किया। बचपन से युवावस्था तक पहुंचने में सत्य की टेक, निष्ठापूर्वक व्रत पालन और वाणी, कर्म और विचार में सत्य का अभ्यास करना उनका नियम रहा। दक्षिण अफ्रीका जाकर धर्म का परिचय गहरा हुआ और धर्म का या धर्मों का परिचय करते हुए मुमुक्षु अवस्था को प्राप्त हुए। पहला परिचय ईसाई धर्म से हुआ और ईसाई गृहस्थों और पादरियों ने सद्भावना से गांधी को ईसाई हो जाने की भी सलाह दी और समझाया कि अपने आप को यीशु ख्रिस्त को, जो निष्पाप और प्रभु पुत्र हैं, उनकी शरण में सौंप दें, नहीं तो मनुष्य इस लौकिक जगत में पाप किए बिना रह ही नहीं सकता और पाप के परिणाम से कभी अगर बचना है तो ऐसा पुण्यात्मा हमेशा अशांति में ही जिएगा। इसीलिए उस निष्पाप निर्दोष प्रभु पुत्र को समर्पण कर दो, वो सारा पाप अपने सर पर ले लेगा। गांधी जी का यानी युवा मोहनदास का विनम्र उत्तर था, यदि सर्वमान्य ईसाई धर्म यही है तो वो मेरे काम का नहीं है। मैं पाप के परिणाम से मुक्ति नहीं चाहता, मैं तो पाप वृत्ति से, पाप कर्म से मुक्ति चाहता हूं। जब तक वह मुक्ति नहीं मिलती तब तक यह अशांति ही मुझे प्रिय होगी। अब ऐसी पोजीशन गांधी ले रहे हैं और युवा गांधी ले रहा है, ये बड़ी समझने लायक बात है, क्योंकि कितना बड़ा बल उसके सामने रहा होगा। खैर, इस तरह मुमुक्षु बनने की प्रक्रिया कठिन रही। मोहनदास को लगा कि अगर ईसा मसीह ईश्वर के पुत्र हो सकते हैं तो हम सभी क्यों नहीं हो सकते। ईसा उनके लिए एक त्यागी, महात्मा, दैवी शिक्षक के रूप में तो स्वीकार्य था, परंतु अद्वितीय पुरुष के रूप में, जिसकी मृत्यु में कोई गूढ़ चमत्कार पूर्ण प्रभाव था, यह मानने से दिल इनकार करता था। दादा अब्दुल्ला उनके मित्र भी थे और यह नेक इंसान भी गांधी भाई एक सच्चा मुसलमान हो ऐसा चाहते थे। दक्षिण अफ्रीका में ही सत्याग्रह का प्रारंभ हुआ। उसके पहले का समय वकालत और समाज सेवा के साथ साथ विभिन्न धर्मों को समझने का भी रहा। हर धर्म के बारे में खूब पढ़ा। हिंदू धर्म की ओर खिंचाव तो था,
परंतु इस धर्म की त्रुटियां भी उनके आंखों के सामने तैरा करती थी। सोचते थे कि अगर अस्पृश्यता हिंदू धर्म का अंग है तो वह सड़ा हुआ और बाद में जुड़ा हुआ अंग होना चाहिए। अकेले वेद ही अगर ईश्वर प्रणीत हैं तो उसके मायने क्या? यदि वेद दैव प्राप्त हैं तो बाइबल और कुरान क्यों नहीं? युवा और खोजी मोहनदास ने अपनी उलझने रायचंद भाई के सामने रखी। अब आपका बंबई का स्टेज आ रहा है, स्टेज पर बंबई। इंग्लैंड से बैरिस्ट्री की पढ़ाई खत्म करके मुंबई लौटे तब उनका परिचय रायचंद भाई से हुआ था। उन्होंने पाया कि रायचंद भाई व्यापक शास्त्र ज्ञानी, शुद्ध चारित्र और आत्मदर्शन के लिए उत्कट उत्साही और उसके लिए पुरुषार्थी थे। कौन से साधक थे जो बाद में जाकर के हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं कि श्रीमद राजचंद्र बने। एक बहुत बड़ा केंद्र अब जहां मैं रहता हूं धर्मपुर में है, आप लोग इससे जानकार। उनसे पत्र व्यवहार हुआ। उस पत्र व्यवहार से गांधी जी को राहत मिली और मार्गदर्शन। रायचंद जी पत्रों के जवाब में जो लिखा था उसका सारांश ये था कि निष्पक्ष भाव से विचार करते हुए रायचंद जी को यह प्रतीति हुई थी कि हिंदू धर्म में जो सूक्ष्म और गूढ़ विचार है, आत्मा का निरीक्षण है, दया है, वह दूसरे धर्मों में नहीं है। अब ये बहुत गहरी बात है। रायचंद भाई जो हैं वो जैन थे। उन्होंने इस मौके का वैसा फायदा नहीं उठाया जैसा उन ईसाई पादरियों ने या दादा अब्दुल्ला ने। भले मन से ही सही, उसमें कोई बुरा मन नहीं था, पर उद्धार करने की ही बात थी। पर रायचंद भाई ने ये नहीं सोचा कि इसको जैन बना करके इसका उद्धार कर दे। उन्होंने तो उस प्रश्न का उत्तर दिया कि हिंदू धर्म में क्या है। तो कहा कि पढ़ो, तुम अपने धर्म को पढ़ो, कितनी ऊंचाई का वो आदमी होना चाहिए। तो उन्होंने मोहनदास को कई पुस्तकें भेजी जिनमें योग वशिष्ठ का मुमुक्षु प्रकरण भी था। साधक को दिशा मिल गई थी। साधक मोहन है और उसको दिशा मिल गई थी। गांधी जी लिखते हैं कि उन्होंने इस सत्संग, अध्ययन और मंथन के बारे में ईसाई मित्रों की धारणा से भिन्न मार्ग पकड़ लिया था। फिर भी उनके सत्संग के कारण जो धर्म जिज्ञासा जागृत हुई, उसके लिए वह उनके आजन्म ऋणी रहेंगे। गांधी की ये एक बहुत बड़ी खूबी है कि वो जो है इस तरह से गुण दर्शन करते हैं। विचार भिन्नता तो बहुत गहरी हुई, पर उन्होंने कहा कि आपने इस राह पर मुझे लगा दिया। ये बात है। इस संदर्भ में गुरु की बात याद रख लेनी चाहिए। गांधी जी अपने से ही साधक बने और मुमुक्षु बने। किसी को न गुरु माना और न ही किसी गुरु की निश्रा में गए। उन्हीं के शब्दों में देखें तो हिंदू धर्म में गुरु पद को जो महत्व प्राप्त है, उसमें मैं विश्वास रखता हूं। गुरु बिन ज्ञान न होई, इस वचन में बहुत कुछ सच्चाई है। अक्षर ज्ञान देने वाले अपूर्ण शिक्षक से काम चलाया जा सकता है, पर आत्मदर्शन कराने वाले अपूर्ण शिक्षक से तो चलाया नहीं जा सकता। गुरुपद संपूर्ण ज्ञानी को ही दिया जा सकता है। गुरु की खोज में ही सफलता निहित है, क्योंकि शिष्य की योग्यता के अनुसार ही गुरु मिलता है। इसका अर्थ यह है कि योग्यता प्राप्ति के लिए प्रत्येक साधक को प्रयत्न करने का अधिकार है और इस प्रयत्न का फल ईश्वराधीन है। तात्पर्य यह है कि यद्यपि मैं रायचंद भाई को अपने हृदय का स्वामी नहीं बना सका, तो भी मुझे समय समय पर उनका सहारा किस प्रकार मिला है, इसे हम आगे देखेंगे। यहां तो इतना ही कहना काफी होगा कि मेरे जीवन पर गहरा असर डालने वाले आधुनिक पुरुष 3 हैं। रायचंद भाई ने अपने सजीव संपर्क से, टॉल्स्टॉय ने वैकुंठ तेरे हृदय में है नामक अपनी पुस्तक से, और जॉन रस्किन ने अनटू दिस लास्ट सर्वोदय नामक पुस्तक से मुझे चकित कर दिया। गांधी जी कह रहे हैं और मैं पढ़ रहा हूं उनकी बात।
नीतिमत्त जीवन से मुमुक्षु बनने की यात्रा से परिचित होने के बाद अब गांधी जी की मोक्ष के लिए आध्यात्मिक खोज का मार्गदर्शक दर्शन क्या रहा, इसे देखें। गांधी जी ने मुमुक्षु मोहनदास की सत्य की खोज और आध्यात्मिक यात्रा का मूलाधार श्रीमद् भगवद गीता को रखा और वो ही रहा। गीता दर्शन को गांधी जी जिस तरह समझे थे और कैसे उन्होंने उसे आचरण में उतारा, इसका ज्ञान हमें गांधी जी द्वारा गुजराती में अनुदित श्रीमद् भगवद गीता की समालोचना से होता है। विनोबा जी ने लिखा है कि बापू की एक खूबी थी, विशिष्ट चिंतन को अपने आचरण के साथ जोड़ देते थे और दूसरों को भी यह आदत पड़ जाए इसके लिए आयास करते थे। गीता भी थोड़ा सा तत्व ज्ञान बताकर आचरण सुझा देती है। सांख्य बुद्धि की बात तो रखी ही है और तुरंत योग बुद्धि जुड़ जाती है। गीता को सरल गुजराती में गांधी ने प्रस्तुत किया और उस किताब का शीर्षक रखा अनासक्ति योग। प्रस्तावना में गांधी जी लिखते हैं, गीता को जैसे मैंने समझा है उस तरह आचरण करने का मेरा और मेरे साथियों का निरंतर प्रयास रहा है। गीता हमारे लिए निदान ग्रंथ है। तद्वत आचरण में रोज असफलता होती है। सुनिएगा, तद्वत आचरण में रोज असफलता होती है। अनासक्ति योग कब लिखा गया है? 1929-30 में, वही अर्थात 2 साल के बाद जब गांधी जी ने अपनी आत्मकथा छापी। तो मानसिकता जो है वो चल रही है, मन में वो विचार चल रहे हैं। मैं और मेरे साथी निरंतर प्रयास तो कर रहे हैं तद्वत आचरण का, पर रोज असफलता मिलती है। पर हमारे प्रयत्नों के बावजूद उस असफलता में ही एक सफलता के उगते किरण की झांकी भी मिलती है। ये है गांधी का मूलाधार जिसकी मैं बात कर रहा था। गांधी कहते हैं कि मनुष्य को ईश्वर रूप लिए बिना सुख नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती। ईश्वर रूप होने और उसके लिए किया गया पुरुषार्थ ही आत्मदर्शन है। यही गांधी जी की अद्वैत की समझ है। वे मनुष्य की ईश्वर की सगुण साकार कल्पना को भी इसी तरह समझाते हैं। शरीरधारी विशेष पुरुष ही अवतार है। वैसे तो जीव मात्र ईश्वर का अवतार है, पर हम सभी को अवतार नहीं कहते। अपने युग में जो सर्वश्रेष्ठ धर्मवान है उसे भविष्य की प्रजा अवतार मानकर पूजती है। इससे परम सत्य को कोई आघात नहीं पहुंचता। गीता का कृष्ण मूर्तिमंत शुद्ध संपूर्ण ज्ञान है, पर काल्पनिक है। कृष्ण हुआ और अवतारी पुरुष भी हुआ, पर संपूर्ण कृष्ण काल्पनिक है। और संपूर्ण अवतार कृष्ण के पश्चात, ये पश्चात का आरोपण है। ये यानी कि आरोपण जो है वो पीछे से किया गया है, इसीलिए हम उस संपूर्ण कृष्ण को भगवान कह रहे हैं। जैसे ये कह रहे हैं और गांधी खुद लिखते हैं कि आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। क्या सुंदर बात गांधी कहते हैं। गांधी की हिंदुस्तानी देखिए भाई, बहुत सीखा उस आदमी ने। गुजराती आदमी थे, बाद में आकर कितनी भाषाएं सीखी। आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। ये बात वो अनासक्ति योग की प्रस्तावना में कहते हैं। आत्मदर्शन के लिए पुरुषार्थ का उपाय क्या है? गांधी जी भगवत गीता की मदद से समझे थे कि गीता में जो अद्वितीय उपाय है, जो हिंदू धर्म ग्रंथों में इधर उधर बिखरा हुआ है, उसे समेट कर संजो कर साधक के सम्मुख गीता ने रख दिया है। वह अद्वितीय उपाय है कर्मफल त्याग। इसकी चर्चा हम लोग करते रहते हैं। गीता का वह अति प्रचलित श्लोक जो हम कभी किसी तोते की तरह रटे हुए बोल देते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, उसके बाद का हम जरा ध्यान से नहीं बोलते। मां कर्म फले तु भू ते संगोत्सव कर्मणि। तो ये है कि आप फल की आसक्ति नहीं रख रहे हैं,
परंतु आप उसके प्रति अज्ञान भी नहीं है, पर ऐसा मान करके आप अकर्मणी भी नहीं हो सकते हैं। ये जो दूसरा भाग है श्लोक का, वो उतना ही महत्व का है जो गांधी समझ रहे हैं। गांधी जी ने इसका अर्थ थोड़ा सा अलग भी किया है। कर्म के सिद्धांत में कर्म का फल भुगतना तो नियति है, यानी कि वो कर्म के सिद्धांत में मानते थे, फल की अपेक्षा नहीं रखते। उसका अर्थ क्या है? अकर्मणी तो होना नहीं है, देह है वहां कर्म तो है ही, कर्म मात्र में दोष है, मुक्ति निर्दोष को है। देखिए फॉर्मुलेशन देखिए, कर्म मात्र में देहधारी को कर्म करना है, कर्म मात्र में दोष है, पर मुक्ति तो निर्दोष को है। तो कर्म बंधन या दोष स्पर्श से मुक्ति का मार्ग क्या है? गांधी ने उसे समझा कि वह निष्काम कर्म है, यज्ञार्थ कर्म है। कर्मों को कृष्णार्पण करके, यानी मन वचन काया ईश्वर को संपूर्ण समर्पित कर, फल को ईश्वराधीन कर। ये बात जरा गहराई से समझिएगा, क्योंकि ये मां फलेषु कदाचन में थोड़ी गलती हो जाती है सबसे। हाँ, फल की इच्छा न रखते हुए आप कर्म करते रहिए, ऐसा नहीं होता है। हाँ, क्यों नहीं होता है? निष्काम कर्म सिर्फ बुद्धि प्रयोग से नहीं होता, हृदय मंथन या चित्त मंथन से होता है। त्याग शक्ति उत्पन्न करने के लिए भी ज्ञान का होना आवश्यक है, परंतु निरा पोथी पंडित होना या ज्ञान के अतिरेक का शुष्क पांडित्य रूप भी नहीं चल सकता। सांख्य योग के पीछे भक्ति योग है, बिना भक्ति के ज्ञान विकृत होता है। ये हम आजकल देख रहे हैं, बिना भक्ति के ज्ञान विकृत होता है। इस पर जरा गौर अपने आप से आत्मचिंतन गहरा करिएगा। बिना भक्ति के ज्ञान विकृत होता है। गांधी समझे थे कि स्थितप्रज्ञ के लक्षण ही भक्त के लक्षण हैं। इस तरह भक्ति कर्मकांड या अंधश्रद्धा नहीं है, बाह्याचार नहीं है। माला तिलक त्रिपुंड इत्यादि के उपयोग से भक्त भले ही करते रहें, पर वे भक्त नहीं, कदापि नहीं है। तन का मन का डार के मन का फेर फिर से याद करने की जरूरत है। गांधी जी की समझ में अच्छे से आ गया था, जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो करुणा का सागर है, अहम भाव और मन भाव से मम भाव से मुक्त है, जो सुख दुख ताप शीत में संभाव रख सकता है, या जिसके लिए वह सहज है, जो क्षमाशील है, हमेशा संतोषी है, निश्चय में दृढ़ है, उस जिसने बुद्धि मन ईश्वर को समर्पण किया है, जिससे लोग त्रस्त नहीं होते, जो भयमुक्त है, हर्ष व शोक आदि से मुक्त है। ये मैं सीधा जो है गांधी ने जो है वो जिस अध्याय से लिया है स्थितप्रज्ञ के, वो सारे लक्षण हैं। ये सब आप जान रहे हैं। जिसे अहंकार से संतोष नहीं होता, निंदा से ग्लानि नहीं होती, जो मौनधारी है, एकांत प्रिय है, ये सब जो है वो भक्त के लक्षण हैं, जो ज्ञान के बाद का योग है। और गांधी इसकी प्रैक्टिस करते हैं। सारी गांधी की संस्थाओं में, हमारे विद्यापीठ में भी ये होता था। शाम की प्रार्थना में बच्चों को स्थितप्रज्ञ के लक्षण जो हैं हमारे रटाए जाते थे। खैर ऐसी रटन तो नहीं करना चाहिए, ऐसा रटना, पर यह भी जरूरी था कि गांधी ने कहा कि ये स्थितप्रज्ञ के लक्षण ही हमारे स्वराज के लिए महत्वपूर्ण है। पर यह दीगर बात है, अब आगे चलते हैं। आसक्त स्त्री पुरुष के लिए संभव नहीं है। गांधी जी समझाते हैं कि लौकिक दुनिया में भक्ति की फिराक में व्यक्ति अकर्मी हो जाता है। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, पर गांधी इसे ग्राह्य नहीं रखते और वो योग्य ही है। उदाहरण भी मजे का देते हैं। माला जपने वालों को याद कर लिखते हैं कि ये बाह्याचारी भक्त कोई सेवा भी नहीं करते, क्योंकि उससे माला फेरने से विक्षेप हो जाता है। तो वो न किसी के लिए लोटा पानी भर सकते हैं, न किसी की वो सेवा कर सकते हैं। तो ये गीता में इस वर्ग को नकार दिया गया है। गीता के अनुसार कर्म के बिना सिद्धि नहीं है। कृष्ण खुद अपने लिए कह रहे हैं, कृष्ण जो है वो खुद अपने लिए कह रहे हैं कि नामे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेश किंचन नानवाप्तवम वाप्तव्यम वर्त एवं च कर्मणि। मेरे सब कुछ अपने आप चल रहा है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, बावजूद इसके मैं कर्मशील हूं, क्योंकि यही नियति है। कृष्ण विरोधाभास खड़ा कर रहे हैं। आत्मदर्शन ही मुक्ति है और कर्म निर्दोष नहीं है, तो और अकर्मण्य भी नहीं रहना है, तो कर्म में आध्यात्मिकता कहां से लाई जाए?
मोहनदास तो मोहन के ही हैं, तो मोहन के कुछ गुण तो पाएंगे ही। जानते हैं कि शारीरिक या मानसिक चेष्टा मात्र कर्म है, तो कर्मशील व्यक्ति बंधन मुक्त कैसे हो। मोहनदास को गीता जी से यह ध्वनि सुनाई देती है कि निष्काम कर्म करो। पतंजलि के सूत्र को अपनी सूक्ष्म ज्ञान से मानो वे समझ गए थे कि योगानुशासन के लिए कर्म योग में अभ्यास तो चित्त वृत्ति का निरोध करना ही है। फल त्याग का अर्थ परिणाम के बारे में लापरवाही नहीं है। परिणाम और साधन का विचार और उसका ज्ञान आवश्यक है। साधन शुद्धि अहिंसा समाज के लिए व्यक्ति के अपने कर्माचार के लिए आवश्यक शर्त है। साधन शुद्धि को लेकर गांधी की भूमिका कबीर की है, अतः मूल संस्कृति की है, जिसका आरंभ शास्त्रों से होते हुए गीता जी में प्रकट होता है और हर युग में किसी न किसी भक्त के द्वारा कर्मयोगी की वाणी में भी प्रकट होता है। कबीर, फिर से कबीर को याद कर ले। करता था सो क्यों रहा, अब करी क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का आम कहां पे खाए। तो ये बात जो है साधन शुद्धि की है, और गांधी जो है इस साधन शुद्धि के बारे में बहुत ही स्पष्ट हैं कि ये साधन शुद्धि के बिना आपका कर्म जो है वो निर्दोष नहीं हो सकता, आप अनासक्त नहीं हो सकते। कर्म के संदर्भ में गांधी जी हिंदुस्तानी समाज की सामान्य समझ भी हमारे सामने रख देते हैं। वे लिखते हैं कि आमतौर पर यह मान लिया जाता है कि धर्म और अर्थ परस्पर विरोधी वस्तु हैं। व्यापार सत्यादि लौकिक व्यवहार में धर्म का पालन नहीं होता है, व्यापार इत्यादि लौकिक व्यवहार में धर्म का पालन नहीं हो सकता, इसलिए नहीं करना है, दोनों अलग चीजें हैं। और धर्म का उपयोग केवल मोक्ष के लिए करना चाहिए, धर्म धर्म की जगह पर है और अर्थ अर्थ की जगह पर। व्यापारम द्रोह चिंतनम। अब गीता जी में ऐसा तो खसूस नहीं कहा गया है, जो धर्म के व्यवहार में न हो तो वो कर्म के व्यवहार में कैसे रह सकता है। और ऐसा नहीं है, ये तो हमारी आम समझ बन गई है, पर शास्त्रीय समझ तो बिल्कुल ठीक है। शास्त्र में तो ये कहा, अर्थशास्त्रात् बलवत्, अर्थशास्त्रात् बलवत् धर्मशास्त्रम इति स्थिति ही, यानी कि अर्थशास्त्र से ज्यादा बलवान धर्मशास्त्र है। दोनों में अगर कहीं संघर्ष हो तो धर्मशास्त्र होना चाहिए। इसकी पुष्टि कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में भी कर देते हैं, पर आजकल के हमारे इकोनॉमिस्ट इस चीज को नहीं मानते हैं, पर वो अलग बात है। तो ये अगर हमारी बात समझ में आ गई तो फिर अब हम देखें कि हम आत्मदर्शन के लिए गांधी के मौलिक विचार को किस तरह से समझें। गीता जी का अर्थ कर रहे हैं और लिखते हैं, भौतिक युद्ध संपूर्ण कर्म फल त्यागी के द्वारा किया जा सकता है, ऐसा गीताकार की भाषा के शब्दों से भले निकलता हो, परंतु गीता की शिक्षा की पूर्णता से अमल में लाने पर 40 साल तक मेरे सरल प्रयास ने मुझे नम्रता पूर्वक ऐसा विचार दिया है कि सत्य और अहिंसा का संपूर्ण पालन किए बिना संपूर्ण कर्म फल त्याग मनुष्य के लिए असंभव है। ये उनकी अपनी मौलिक समझ है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। गांधी जी की खोज परम सत्य की खोज है, जहां उन्हें अपनी आत्मा का एकाकार परमात्मा से करना है। उनकी सत्य की यह खोज जीवन के प्रयोग से हुई है। उनके लिए यह कल्पित सत्य मार्ग नहीं है, बल्कि स्वतंत्र सत्य है, अर्थात परमेश्वर ही है। यह खोज इसी तरह किसी भी तरह वैज्ञानिक होते हुए भी संपूर्णता का कोई दावा नहीं कर सकता। ठीक उसी तरह जिस तरह वैज्ञानिक अपने प्रयोग अतिशय नियम पूर्वक, विचार पूर्वक और बारीकी से करते हैं, फिर भी उनसे उत्पन्न परिणामों को वह अंतिम नहीं कहते, गांधी जी अपने प्रयोगों के बारे में भी यही कहते हैं। उन्होंने गंभीर आत्मनिरीक्षण किया है, एक एक भाव को जांचा परखा है, पृथक्करण किया है, पर उससे निकले हुए परिणाम सबके लिए अंतिम है, ऐसा दावा उन्होंने कहीं भी नहीं किया। सबको अपने अपने सत्य की खोज अपने से करनी है। गांधी तो सिर्फ अपना जीवन दृष्टांत हमारे सामने रख करके गए हैं। अपनी इस आध्यात्मिक खोज को जताते हुए वे लिखते हैं कि परमेश्वर की व्याख्याएं अनगिनत हैं और उसकी विभूतियां भी अनगिनत हैं। ये विभूतियां मुझे आश्चर्यचकित करती हैं, क्षण भर के लिए मुझे मुग्ध भी करती हैं, किंतु मैं पुजारी तो सत्य सत्य सत्यवान परमेश्वर का ही हूं। वह एक ही सत्य है, दूसरा सब मिथ्या है।
यह सत्य मुझे मिला नहीं है, लेकिन मैं इसका शोधक हूं। इस शोध के लिए मैं अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु का त्याग करने के लिए तैयार हूं, लेकिन जब तक मैं इस सत्य का साक्षात्कार न कर लूं, तब तक मेरी अंतरात्मा जिसे सत्य समझती है, उस काल्पनिक सत्य को अपना आधार मानकर, अपना दीप स्तंभ समझकर उसके सहारे मैं अपना जीवन व्यतीत कर देता हूं। मेरा समय समाप्त हो रहा है, पर 5 मिनट लेकर के मैं इतनी और बात जोड़ देना चाहता हूं कि इस नीतिमत्त गांधी ने जो है अपने जीवन में जो प्रयास किया, और उस प्रयास के आधार पर जो उसने अपने आश्रमी जीवन के अंदर जो बात रखी और उसके लिए जो नियम उसने बनाए, वो नियम जो है वो एकादश व्रत हैं। और वो उन एकादश व्रतों में जो है सबसे जो हम जानते हैं जिन व्रतों को, वे व्रत जो है वो हम जैसे जान रहे हैं, वो व्रत उनके थे कि सत्य, अहिंसा, और ये यम नियम है। जिस यम नियमों की बात हम पतंजलि योग सूत्र में चर्चा कर रहे हैं, वही यम नियम 5 हैं, जिसमें सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह, और इनके साथ इनको मजबूत करने के लिए दो और, जो जिसको हम कह रहे हैं कि हमारा अभ्यास क्या होगा, आत्मदर्शन के लिए अभ्यास क्या होगा, तो गांधी जिस अभ्यास को करते हैं उसमें सत्य और अहिंसा केंद्र में है। अपरिग्रह और अस्तेय जो है वो सब साथ में जुड़ करके उस सत्य अहिंसा के मार्ग को प्रशस्त करते हैं, मजबूत करते हैं, और उसके साथ दो और मूल्य जोड़ देते हैं। वो ये है कि अभय के बिना सत्य संभव नहीं है। अगर आप डराते हैं किसी को, किसी से डरते हैं, तो आप सत्य की राह पर नहीं चल सकते। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का अर्थ जो है वो संयम है। उसको हम बहुत सीमित शारीरिक ब्रह्मचर्य तक समेट न लें, क्योंकि इसको लेकर के गांधी पर बहुत छिछालेदार हुई है, गांधी को बहुत बदनाम भी किया गया है, पर हम नहीं उसको समझ पाए, उस आदमी को जिसके लिए ब्रह्मचर्य जो है उसमें ब्रह्म है और चर्य है, ये दो शब्दों का अर्थ हम समझ लें। ब्रह्म जो है, उस ब्रह्म के पास जाने के लिए मनुष्य का चर्य, चर्य शब्द से चर्य यानी कि जो आचार में लाया जाए, वो उसका मूल शब्द है। आचार में लाने लायक है वो चर्य है। और उससे हमारी गुजराती भाषा में एक बड़े मजेदार शब्द है, आयुर्वेद में है, चरी पाड़वानी। मैं कभी कभी सोचा करता था कि चरी पाड़वानी कहाँ से आया, अब समझ में आ गया कि चरी का अर्थ चर्य से निकला हुआ है। हाँ, तो ये ब्रह्मचर्य जो है ये पूरे संयम के लिए है, उसके लिए अस्वाद का व्रत है। ये हो गए 7। बाकी जो है वो देश काल के सापेक्ष हैं, और वो उन्होंने जो जोड़े, जो मनुष्य के लिए अपनी आंतरिक यात्रा के लिए भी जरूरी हैं, वो मनुष्य मात्र को एक समझना। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति, ये जो अपना ईशावास्य का जो श्लोक है, सर्वभूतेषु च आत्मानं ततो न विजुगुप्सते, इस श्लोक को मतलब जैसे वो प्रतिध्वनित कर रहे हों, वैसे सर्वधर्म संभाव और अस्पृश्यता ले आते हैं, और जीवन में, सार्वजनिक जीवन में स्वदेशी और स्वावलंबन की बात यानी कि शरीर श्रम की बात करते हैं। इन चारों को जोड़ करके एकादश व्रत बनता है। तो कुल मिलाकर के उन्होंने अपनी साधना इन व्रतों के आधार पर की। मोक्ष को प्राप्त हुए या न हुए ये हमारे लिए सवाल होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत व्यक्तिगत बात है। पर उनकी यात्रा जो है इस तरह से आध्यात्मिक यात्रा थी, और उस यात्रा में चलते चलते जो त्याग भावना है, मां फलेषु कदाचन में उनको फल का पता है कि किस तरफ हमको ले जाना है खुद को और इस समाज को, और उसके लिए जो खुद के त्याग की भावना है, वो तो उन्होंने प्राण देकर भी उन मूल्यों को बचाकर की। वो उस साधक की अंतिम साधना थी। यहाँ पर मैं रुकता हूँ। इस पर कोई सवाल जवाब होंगे तो मेरी जो कोई अल्प समझ बनी गांधी जी की आध्यात्मिकता के बारे में मैंने आपके समक्ष रखी है, और जो कुछ सवाल जवाब मुझसे बन पड़ेगा तो मैं जवाब दूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सुदर्शन भाई, बहुत सुंदर आपने पढ़ा। मैं पहले तो ये विनंती करूंगा कि आप ये लेख अपना फिलोसॉफी ग्रुप में ईमेल कीजिए, क्योंकि हमने सुना तो है मगर फिर से ये पढ़ने का दिल चाहता है, तो प्लीज सबको ईमेल कीजिए, तो ये सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये लेख बताता है कि कितना गहराई से आपने सोचा हुआ है, और वो सोच के आपने सब ये कही है बात। और गांधी जी ने जो
स्वतंत्रता के लिए लड़ाई की, वो भी उनका मोक्ष मार्ग का एक भाग था। ये विचार आपसे पहली बार सुना है और कोई लोग ऐसा विचार नहीं कहते हैं। आपका बहुत बहुत आभार। मैं एक विनंती करूंगा आपसे कि पहले सोमैया जी और लक्ष्मण गोले भी बोल लेवे, फिर तीनों के ऊपर जितने भी सवाल जवाब होंगे अपन ओपन रखेंगे। तो मित्रों, मैं अभी ये स्क्रीन सोमैया जी के सामने रखता हूँ। सोमैया जी मिस्टर लक्ष्मण गोले को अपने पास इंट्रोड्यूस करेंगे। तो सोमैया जी, आप जरा। मेरे स्नेही भाई बहनों, आप सबको प्रणाम। रश्मि जी ने मुझे लक्ष्मण गोले के बारे में बताने के लिए कहा है। गांधी जी के बारे में आयंगर जी ने तो बहुत अच्छी तरह से फिलोसॉफी के दृष्टि से बहुत ही उच्च कोटि का एक व्याख्यान मुझे सुनने मिल रहा, इसलिए रश्मि भाई का भी मैं आभार मानता हूँ। लक्ष्मण गोले ये गांधी जी की आत्मकथा पढ़ के अपने जो एक जिसको कहे कि एक नफरत का एक काम कर रहे थे गुनाहखोरी में, तो वो गांधी जी की आत्मकथा पढ़ के अपना जीवन में कैसे बदलाव लेकर आए, तो उसके बारे में वो खुद ही अपना वो देगा कि क्या क्या हुआ। पर संक्षिप्त में आपको बता दूं कि लक्ष्मण गोले 6 साल वो अलग अलग 9 गुने करके जेलों में था। लोगों से चाकू बताकर वो झोपड़पट्टी में जो जो दुकानदार थे उनको चाकू बताकर पैसा निकालता था, नहीं करता था तो चाकू मारता था, फिर जेल में जाना पड़ता था। ऐसे उसने 6 साल उसमें सब कैदी कैदी तरीके रहा है। मगर बाद में हम गांधी जी की आत्मकथा लेकर वहाँ जेलों में जाते हैं और लोगों भी काफी गुनाह जो किए हैं उनको पढ़ने के लिए देते हैं और परीक्षा लेते हैं। तो वो लोग को बाद में भी उनका प्रतिभाव हमको अच्छा मिलता है कि हमने ये किताबें पढ़ी है, हम भी गांधी जी के रास्ते पर चलने का कोशिश करेंगे और हम अभी गुनाह कभी नहीं करेंगे। प्रायश्चित के रूप में वो लोग लिख के भी दिया है और हुआ है। उसमें से लक्ष्मण गोले एक दिन, उसको कोई पढ़ने के लिए नहीं था, जेल में 1 साल का उसको गवर्नमेंट ने बिठा दिया था कि जो जामीन पे भी नहीं जा सकता है, तो कुछ सब कुछ भी उसको पास पढ़ने के लिए नहीं था, तो आत्मकथा लेके बैठ गया और पढ़ा उसने। उसे तो तुरंत उसके दिमाग में वो आत्मकथा में गांधी जी ने जो बातें कही थी उससे वो प्रभावित हुआ और उसने तय किया कि मैं अभी से जो भी कुछ एक गुनाह करता हूँ सब बंद कर दूंगा। और जज के पास उसने वो लिखित में दे दिया कि मैं गुनाह अपना जो भी कर किया है उसको मैं कबूल कर लेता हूँ और आप जो शिक्षा देंगे वो मैं स्वीकार कर लूंगा। तो जज ने भी आश्चर्य के लगा कि ये ऐसा गुनहगार कैसे आत्मकथा पढ़ के इतना सुधर गया है, तो उसको काफी उसको नॉमिनल थोड़ा सा सजा किया और उसको दंड भी किया। जेल में छूटने के बाद में फिर भी जब वो पेपर में आया था ये सारी हकीकत के पढ़ के गुनाह का, तो मैं जाके उसको मिला वहां पर और उसको कहा था कि जब भी तुमको कोई जरूरत हो किताबों की या दूसरी कुछ, तो मुझे आप सरोदय मंडल के एड्रेस पे लिखना, क्योंकि उसके पास सरोदय मंडल का एड्रेस भी था, क्योंकि हर किताब पे हम स्टिकर लगाते हैं, तो उसके पास था। वो कॉरेस्पॉन्डेंट भी करते रहा और छूटने के बाद में वो सीधा मेरे पास आ गया। वो बोलता है मेरा कोई घर नहीं है, मेरे माँ बाप गरीब है, गांव में रहते हैं, मैंने अभी गुनाहखोरी छोड़ दी है, तो आप मेरे पास नहीं है, आप मुझे मदद करो। मैं बोला क्या मदद करूं? तो बोलता है कि नहीं मुझे नौकरी दो और रहने के लिए मुझे घर दो, घर की कुछ व्यवस्था कर दो, रहने के लिए मिले। तो मैं सरोदय मंडल में अकेला रहता हूँ, जगह हमारे पास काफी है। तो मैंने कहा तुम मेरे साथ रह सकते हो, तो वहाँ रहता था। तो 5 साल रहा और सब जगह कॉलेजेस में और जेलों में वो उसको मैं भेजता था कि तुम जाओ तुम्हारी कहानी को, तो इधर और जो कैदी थे तो उनको भी अपने बदलाव के लिए कुछ उसको इंस्पिरेशन मिले। इस तरह से उसने वहाँ काम शुरू किया था और अभी भी जाते जाते रहता है और वो सारी अपनी जेलों में बताते रहता है, तो उससे काफी प्रभावित होते हैं। उसका काफी मटेरियल भी बना है
और एक इनकम टैक्स कमिश्नर है तो पूरी लाइफ पर उसका पिक्चर भी बनाया है 2-2.5 घंटे का, और यूट्यूब में चैनलों में सब जगह पर। एनडीटीवी ने तो उसको 1 लाख रुपए का प्राइस दिया दिल्ली में बुलाकर, और ताजमहल होटल में उसको रखा था। इस तरह की कई कहानियां हैं उसकी भी बड़ी बड़ी, आप उनसे अभी सुनिए क्या कहते हैं। मैं तो ये मानता हूं कि गांधी जी तो सही माने में जादूगर थे, क्योंकि वो जो मानते थे वो ही करके बताते थे। बाकी लोग भाषण बहुत दे सकते हैं, बहुत पुस्तकें लिख सकते हैं, मगर वो प्रिंसिपल को जीवन में उतारने वाले बहुत कम है। तो गांधी जी को जो इतना मान और प्यार मिला है वो क्योंकि वो जिंदगी भी ऐसी ही जिए जैसी वो बात करते थे। अभी उनकी जादूगरी उनके जाने के बाद में, कितने साल के बाद में, एक क्रिमिनल के ऊपर काम कर गई। तो आज लक्ष्मण गोले खुद निर्भयता से कहते हैं कि मैं क्रिमिनल था, गांधी जी की आत्मकथा पढ़ के मेरे जीवन में इतना सुधार आया। तो आप अभी लक्ष्मण गोले से ही उनकी कहानी सुनिए प्लीज। आयोजक रश्मि जी एवं सुदर्शन जी एवं सोमया जी एवं सभी जूम पर मीटिंग पर सभी उपस्थित भाइयों और बहनों, मुझे जो गांधी विचारों पर और मेरे विचार प्रकट करने के लिए यहाँ बुलाया है, तो वैसे तो मैं बहुत गांधी जी के विचार एकदम उच्चतम विचार थे, एकदम बड़े विचार है। और उसकी सूक्ष्म कहते ना, माला अगर जपेगी तो थोड़ी सी भी आई तो पूरी माला हाथ में आ जाती है एक उम्र में। तो उसी तरह मुझे तो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था मैं, और कुछ मुंबई में माता पिता काम के लिए आए और फिर वही पढ़ाई हुई 7वीं तक। और कुछ आदमी से कुछ वहाँ झगड़ा कुछ हो रहा था पानी पर, वहां पर कोई आदमी परेशान कर रहा था, तो मैंने उस आदमी का विरोध किया। तो विरोध मैंने हिंसा द्वारा किया। उस आदमी को पहले कहा कि आप ऐसे क्यों कर रहे, गलत कर रहे। तो उस आदमी ने मुझे अपशब्द कहा, भरा भला बुरा कहा। तो सोच कम थी, उम्र कम थी, 16 साल की उम्र थी, तो गुस्सा ज्यादा आता था, बोलते ना क्रोध, तो क्रोध आ जाता था, क्रोध आ गया। और उस आदमी ने कुछ भला बुरा कहा, तो मैंने उसका प्रतिक्रिया में हिंसा द्वारा उत्तर दे दिया। उस आदमी को स्टेपिंग कर दिया इधर एक और इधर, तो गुनाह हो गया और जेल जाना पड़ा। और फिर ऐसे ही जेल जाते जाते कई साल जेल जाना पड़ा। तो आना जाना जेल, खाना जेल, हमारा घर, कोर्ट कचहरी ससुरवाड़ी, अब काहे का डर, छूटेंगे फिर मिलेंगे, छूटेंगे फिर लूटेंगे। ऐसे ही करते जिंदगी बीत रही, कई साल चल रहा था। फिर MPDA कर दिया मुझे। MPDA यानी महाराष्ट्र प्रूवेंट डेंजर एक्ट, 1 साल नो बेल नो जामिन, तो जेल में रखा गया। जेल में रखने के बाद में फिर वहाँ एक अच्छी आदत थोड़ी थी कि कुछ भी पढ़ाई करना, पढ़ना, किताब पढ़ना, वो कुछ पढ़ना, पेपर पढ़ना। तो उस दिन मेरे पास पढ़ने के लिए कुछ हैसियत था नहीं। तो मराठी में वो कहावत है ना, वाचाल तर वाचाल, पढ़ोगे तो बचोगे। तो पढ़ाई की आदत थी, लेकिन सही कुछ बहुत सी किताबें पढ़ी, लेकिन सही ज्ञान मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा था, और कुछ टाइम पास के लिए पढ़ रहा था। लेकिन फिर गांधी जी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग, तो ऐसे ही टाइम पास के लिए फिर मुंबई सर्वोदय मंडल ने जो भेजी थी जेल में, तो वहाँ लाइब्रेरी में यहाँ सब किताबें बेचते हैं, तो वहाँ से मिली, तो वो पढ़ी। तो छोटी पढ़ने के बाद में इतना कुछ उसमें एड्रेस था, तो मैंने उस एड्रेस पर TR के सोमया काका जी को वो खत लिखा पोस्ट कार्ड पर कि मुझे ये सत्य के प्रयोग आत्मकथा पढ़नी है, भेजी। फिर उन्होंने वो भेजी, तो मैंने वो पढ़ना शुरू किया था। तो उसके आगे पे था सत्य के प्रयोग। तो मैं ये सोचने लग गया, ऐसे भी कोई एक्सपेरिमेंट हो सकता है क्या, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, जो सत्य के प्रयोग, ऐसे भी कोई प्रयोग हो सकते हैं जो सत्य पर हो। फिर पीछे जब लिखा था, तो मैं आपको कोई नई बात नहीं सिखा रहा हूँ, सत्य अहिंसा अनादिकाल से चला आ रहा है। तो मैं सोचा सत्य अहिंसा अनादिकाल से चला आ रहा है, तो इसमें ऐसी नई चीज क्या है, नई चीज क्या है जो, तो प्रयोग क्या है। तो मैं वो फिर पढ़ने लग गया। तो पढ़ते पढ़ते उसको जब किताब पढ़ने लग गया, तो पढ़ते पढ़ते ऐसे जो बातें हैं बचपन में हमें सिखाई जाती है, सच के मार्ग पर चलना चाहिए, अच्छाई के साथ जीना चाहिए, सच्चाई के साथ जीना चाहिए, नम्रता के साथ जीना चाहिए। लेकिन ये सत्य अहिंसा प्रेम शांति वो सब उन्होंने प्रयोग किए, और प्रयोग ही न किए, आचरण में ही लाए।
और आचरण में लाके मोहन से महात्मा बने। और वो कहते थे ये मैं जो ये कर रहा हूँ कोई भी बालक भी कर सकता है, कोई छोटा आदमी भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। तो ऐसा क्या है? तो मैं पढ़ने लग गया। तो पढ़ते-पढ़ते मुझे ऐसा लगा कि ये जो सत्य, अहिंसा, प्रेम, शांति, करुणा, वीर, मैत्री, ये सब स्रोत थे, वो बहुत हाई जा रहे थे क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, 7वीं पास था और ये पढ़ने, लेकिन उसमें एक चीज़ था कि सत्य, सत्य का आचरण भी किया तो हर चीज़ अचीव कर सकते हैं। तो फिर सोचा और दूसरा उसमें लिखा था, परिवर्तन लाना है, तो शुरुआत अपने आप से करो। तो ये जो वर्ड थे ना, एक-एक वर्ड, तो फिर मैंने सोचा कि हाँ, ये बात सही है। तो फिर जब हम गुनाह करते हैं, क्राइम करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसमें कोई पढ़ाई-लिखाई नहीं होती है। एग्रीमेंट पेपर साइन वाइन नहीं। तुमने हमें एक काम दिया, हमने वो ज़बान से बोला हाँ, मैं करता हूँ और उसने भी बोला हाँ, करो, इतना पैसा आधा लो, आधा करने के बाद दूँगा। ज़बान का एग्रीमेंट हो गया, उसमें सच आ गया। फिर वो काम कर दिया, फिर उसने ला यानी वो जो गलत काम भी कर रहे थे, उसमें भी सच का ये है। अगर उस आदमी से झूठ बोला, उसका काम नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो दोबारा वो विश्वास नहीं रखेगा, दोबारा आएगा नहीं, काम देगा नहीं और भरोसा मतलब वो भी फील्ड है, उसमें भी सच्चाई का आचरण करते हैं। है ना सोचा और अगर यही सच्चाई अच्छाई में किया, आचरण किया, तो कितना बड़ा अच्छा जीवन में बदलाव हो सकता है, ऐसा मैं सोचने लग गया। और मैंने सोचा कि सच के मार्ग पर का एक प्रयोग करना चाहिए। तो क्या प्रयोग? तो उसमें बहुत से प्रयोग थे, अन्न के प्रयोग, पानी के प्रयोग। तो इससे मैं सोचा कि सच बोलने का प्रयोग करूँगा। तो मैं जब वो पढ़ते-पढ़ते मेरे अंदर झाँकने लग गया कि मेरे अंदर कितनी अच्छाई क्या है, तो बहुत सी गलत-गलत चीज़ें दिखने लग गई। तो मैंने फिर वो लिखा कितना-कितना अच्छाई है, कितना गलत। तो ज़्यादा बुराइयाँ दिखने लग गई और अच्छाई कम दिखने लग गई। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर परिवर्तन लाना है, तो हम बोलते हैं ना ये गलत है, ये गलत है। तो अपने आप से शुरुआत करनी चाहिए। हमें 3 उँगलियाँ हमारी तरफ रहती है, देखते नहीं कि हमारे में कितनी बुराई है। तो मैं और उसमें वो वर्ड था कि अगर परिवर्तन लाना चाहते हो तो शुरुआत अपने आप से करो। तो उनके वर्ड पता नहीं दिमाग में और मैं वो जब किताब पढ़ रहा था तो कंटिन्यू 20-22 दिन किताब पढ़ा मैंने वो। रोज़ 1 पेज और फिर ये लोगों के साथ घूमता था पहले, इसको आया तो उससे पूछ, क्या कर रहा है, किधर से जा रहा है? वो ना करते हुए चिंतन करने लगता था। क्या उन्होंने ऐसा कैसे किया? फिर पिताजी से जब भी वो मांसाहार किया, गलती हुई, सोने का कड़ा बेचा तो कैसे-कैसे झूठ का पिताजी को एक्सेप्ट किया पट खत लिखकर। मतलब उनमें कैसे-कैसे डेयरिंग आती गई। पहले पहले भूत-प्रेत से, अंधेरे से, सबसे डरते थे। फिर ऐसे डरने वाले भी मोहन से महात्मा कैसे बन जाते? और हम जब क्राइम करते-करते तो उसमें फिर उसमें और पता चला अभय, जो निडर है ना निडरपना, अगर इंसान के अंदर निडर है, जो डरता नहीं कुछ नहीं, निडर है, तो वो सच को और फॉलो कर सकता है। तो हमने सोचा था कि हमारे अंदर भी अगर कुछ भी क्राइम करते हैं तो वो सब करना, मारना-वारना इसके लिए भी डेयरिंग लगती है, हिम्मत लगती है। तो इसमें अगर ये हिम्मत है, तो फिर सच बोलने में क्यों नहीं हिम्मत? तो सबसे बड़ी हिम्मत तो सच बोलने में है। तो अगर सच को जो फॉलो करता है वो कितने बड़े अचीवमेंट है। चेंज, चांस चांस भी था वहाँ और चॉइस भी थी मेरे पास। चॉइस और चांस था। तो मैंने सोचा कि ये मार्ग चुनकर देखते हैं कि कैसे इसका एक प्रयोग करते हैं और इससे कैसे रिस्पॉन्स आता है देखते हैं। तो फिर मैं वहाँ जेल में दूसरे दिन सोचा कि मैं आज दिन भर कल सुबह उठने के बाद झूठ नहीं बोलूँगा। 1 दिन का प्रयोग करूँगा। आज दिन भर तो फिर एक आदमी आया और बोला आपको पढ़ने आता है क्या? तो मैं सोच में पड़ गया ये क्यों पूछ रहा है? क्या काम है? मुझे अभी कोर्ट जाना है, नहाना है, ये है, वो है, कोर्ट जाना है। तो सोचा नहीं झूठ तो नहीं बोलना चाहिए, पढ़ने तो आता है। कल ही रात को कसम खाया है, झूठ नहीं बोलना है दिन भर। तो बोला हाँ आता है। तो उसने जेब से वो कार्ड निकाला, बोला पोस्ट कार्ड पढ़ के देखिए। तो मैंने पढ़ के दिया। फिर एक जन आया बोला आपके पास में साबुन है क्या? तो सोचा बैग में है साबुन, क्योंकि कैंटीन वहाँ बंद थी। तो वो बोला हम कैंटीन खुलेगी तो आपको लाके दे देंगे आपको। तो मैं सोचा बैग में तो है, अभी ना तो बोल नहीं सकते, कसम खाया है 1 दिन की, है ना? तो फिर बोला है, तो उसको दे दिया वो साबुन। तो ये समझ में आ गया जब हम देते हैं तो सामने वाला बोला थैंक यू, थैंक यू। उसने बाद में बोला आपको 1 के बदले 2 चाहिए क्या? बोला नहीं, 1 ही दे दो, ठीक है। लेकिन ये उस दिन बहुत शांत लग रहा था। तो मतलब जब हम अपने आप को सुधारने लगते हैं और अपने आप पर ध्यान देते हैं, तो विचार बदलने लग जाते हैं, आचरण में लाते-लाते और फिर ही कुछ होता है। तो वहाँ थोड़ा प्रयोग करते रहा, तो मुझे फिर कुछ दिनों बाद में कोर्ट में लेके गए और इसके पहले जो 16-19 केसेस थे 19, 2 तड़ीपार, 1 एमपीडी और 1 केसेस, तो इतने केस में सब बरी हो जाते थे। वकील को पैसा देकर कुछ पंच फिर्यादी विटनेस को धमका कर, कुछ कर छूट जाते थे।
तो फिर वो किताब पढ़ने लग गया, तो पढ़ते पढ़ते चिंतन करने लग गया और फिर आचरण में लाने की कोशिश करने लग गया। ऐसे करते करते फिर एक दिन मुझे नहीं पता था कि इसका एग्जाम भी होता है या कुछ ऐसा होता है ना, आदमी जो चीज कर रहा है तो एक दिन उसका कुछ तो इम्तिहान आ जाता है उस चीज का, शरीर परिपक्व हुआ है क्या नहीं। तो मेरा ऐसा हो गया कि मुझे कोर्ट में खड़ा किया और पूछा गया जज ने, आपके ऊपर 384 खंडनी, 506 धमकाना, 34 ग्रुप, ये केस लगाए गए हैं, इस पर आपको क्या कहना है, चार्ज फ्रेम करके केस चालू करना है या क्या करना है। तो मैंने फिर कहा 2 मिनट मुझे, फिर मैं बाजू में मेरे जो बेल पर थे साथी उनके पास गया, जज साहब को कहा मुझे 2 मिनट दीजिए। 2 मिनट गया, मैं मेरे साथियों को कहा कि मैं ये गुनाह कबूल करना चाहता हूँ, कि मैं सच के मार्ग पर चलना चाहता हूँ और ये सब मुझे नहीं करना है। और तो वो लोग बोलने लगे मेरे साथी, अरे मैंने बाहर सबको हमने धमकाया, ये क्या पक्ष फिरियादी उतनी कुछ नहीं बोलेंगे, जैसे इतने केस छूट गए ये भी छूट जाएंगे। तो मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे तो सच स्वीकारना है। तो बोले तू पूरा पागल हो गया है, ये सब पता नहीं, वो गांधी जी की किताब पढ़ रहा है, सत्य का आचरण कर रहा है, जेल में खुद झाड़ू मार रहा है, खुद बर्तन धो रहा है। इसके पहले हम कई दूसरे लोगों को साथ में रखते थे और बोलते थे मेरा बर्तन धोना, मेरा खाना लेना और मेरा पानी ला के देना, और हम टावल वेल लेके ऐसा घूमते थे, लोगों के इंटरव्यू लेते थे, लोगों को डराते थे, धमका देते सब। लेकिन मैं फिर खुद आचरण में लाने लग गया और पहले मैं जेल की भाषा भी बोलता था, वहाँ अलग भाषा डेवलप की थी, या वो सब अलग अलग भाषाएं थी जेल की, क्या बनता है कितनी तरह जनता रहा है क्या है। तो मैं वो भाषा बोलते हुए नम्र, भाई साहब नमस्कार, आइए बैठिए, कैसे, वो बोलने लग गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता में रोज 1-1 घंटा मौन रहने लग गया, मतलब मैं खुद की वाणी सुधारने लग गया और अपने आप में परिवर्तन लाके वो कर रहा था। तो जज साहब ने कहा कि तुम्हें ये फिर गुनाह कबूल है? तो मैंने कहा हाँ जज साहब मुझे गुनाह कबूल है। तो जज साहब ने कहा आपको पता है इसमें 7 साल की सजा हो सकती है। अगर मैं गुनाह कबूल करता हूँ तो 7 साल सजा है, अगर मैं गुनाह नहीं कबूल करता है, चार्ज फ्रेम केस करता हूँ, तो 2-4 महीने में केस तारीख पे तारीख और पंच फिरियादी विटनेस चलकर केस बाइज्जत छूट जाएगा, क्योंकि मेरे साथियों ने बाहर सबको मैनेज करके रखा है। तो एक तरफ है सच्चाई का वो देना है, क्या कहते हैं ना, तो परीक्षा का ये देना है कि 7 साल है, और एक तरफ है जल्दी छूट जाऊंगा। तो मेरे मन में भी विचार आने लगे कि क्या करें क्या करें, जल्दी छूट जाए फिर बाहर जाके आचरण करेंगे। लेकिन अंतर से अंतर मन मेरी, उसमें बापूजी कहते थे ना क्या, सत्य यानी क्या, इनर वॉइस, अंतरात्मा की आवाज। तो मैं फिर जब भी कुछ करता था या कुछ है तो अपने आप से पूछता था अंदर से सही कर रहा हूँ क्या नहीं। तो मुझे मेरा अंदर से आवाज भी आने लगती थी। पहले मैं मेरा आवाज दबा देता था, हाँ क्या है, मैं बाहर बोला ये करना है, हाँ चलो 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 इसका उसका ही हो। लेकिन फिर जब मैं मेरे अंतरात्मा की आवाज भी सुनने लग गया तो कहीं से मुझे मार्ग भी मिलने लग गया, नहीं ये करो, और वो जब करता था तो गलत नहीं होता था। तो फिर गांधी जी भी कहते थे ना, सत्य आने का इनर वॉइस। तो मुझे लगते थे ये साइंटिस्ट है, डॉक्टर है, मुझे क्या है आदमी कि इन्होंने इतना कुछ किया है, और ये कुछ होने के बाद मुझे उनके हर चीजें आचरण में लाने के जैसे लगता था। मुझे लगता था ये सब कुछ कौन है, कुछ नहीं, ये सत्य ही कुछ है, कुछ तो पावर है इसमें जो फॉलो करना है, बाकी सब कुछ छोड़ दो, भले घर नहीं नौकरी नहीं कुछ नहीं करूँ तो भी। तो आहिस्ता आहिस्ता जब मैं एक कदम सच की तरफ बढ़ा और सच मेरी तरफ 9 कदम और बढ़ गया, देखो मैंने गुनाह कबूल किया, जज साहब भी सोच में पड़ गए इसको कितना सजा देना है क्या है। तो जज साहब ने मुझे रन कॉन्क्रीट कर कर 4 साल 2 महीना सजा दी। तब तक कुछ साल मेरी जेल हुई थी, तो कम सजा दी। तो यानी जज साहब को भी सोचने पे पड़ गया, क्योंकि मैं खुद एप्लीकेशन लिखता था, तो किसी को बेल चाहिए, किसी को केस चार्जशीट करना है, किसी को शॉर्ट तारीख चाहिए, किसी को जल्दी केस चार्जशीट चाहिए, तो मैं खुद एक एप्लीकेशन लिखता था मराठी में और लोगों को लिख लिख के देता था। मेरा भी खुद का मैं एप्लीकेशन लिख के देता था, मेरा नेक्स्ट तारीख चाहिए, मेरा शॉर्ट तारीख चाहिए, मेरे को भी जाना है, मेरी तबीयत खराब है, जज को लिख के देता, फिर जज ऑर्डर देता था, मैं जेल को देता था, जेल लेके जाता था। तो यानी वो था ही, तो मैंने खुद ही लिख के दिया जब आप जो भी सजा देगी मुझे मान्य है और मैं सच्चा और अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहता हूँ। मैंने गांधी जी की आत्मा पढ़ी और मुझे लगा कि कहीं तो मुझे परिवर्तन लाना चाहिए मेरे अंदर। तो इसका प्रभाव, और फिर मुझे कम सजा थोड़ी कॉन्क्रीट मिली, और फिर लेकिन बाहर जाकर करूंगा क्या, कहाँ जाना है, कहाँ रहना है, कहाँ खाना है, कुछ पता नहीं था। लेकिन मैंने एक ठान लिया था कि चाहे मैं कुछ बन पाऊँ, कुछ कर पाऊँ, कुछ न करूँ, लेकिन सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चलने की कोशिश करूंगा। और आज मैं 12 साल हो गया, मेरे पर ना एक चार्ज है, क्रिमिनल चार्जेस है, केस नहीं है, एक एनसी नहीं है,
और मैं एकदम सामान्य जीवन जी रहा हूँ, एकदम सत्य के साथ, प्रेम के साथ जीने की कोशिश कर रहा हूँ। और उसमें TR के सोमैया काका जी और ये बुक्स सर्वोदय मंडल, इनका भी बहुत बड़ा सहयोग और मार्गदर्शन है। क्या उन्होंने मुझे इस रास्ते पर चलने के लिए और प्रेरणा दी। फिर खादी पहनना, शर्ट और कपड़ा, और फिर चरखा चलाना, पेटी चरखा। फिर विविध कॉलेजों में जाकर गांधी विचार, हाँ खादी पहनता हूँ। और विविध कॉलेजों में, स्कूलों में जाकर गांधी विचारों के जो युवा पीढ़ी है उनको मेरे विचार, जो मेरा पास्ट कैसा है क्या है वो सब बताना, कुछ PPT दिखाना, कुछ वीडियो दिखाना प्रोजेक्टर पर, वो सब दिखाता हूँ। और ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, 7वीं पास हूँ। तो मैं जेल में भी उस टाइम में फिर गुजराती बोलना और गुजराती पढ़ना सीख लिया, उर्दू सीख लिया, हिंदी मराठी तो आता ही है, और इंग्लिश भी फिर इम्प्रूवमेंट कर लिया। और खुद ही आजकल लैपटॉप वैपटॉप पर मेरा काम करता हूँ। अभी ये बीच में लॉकडाउन में कुछ 150 वीडियोस बनाए मैंने, और यूट्यूब चैनल खोलकर उसमें डाला। और हमने महाराष्ट्र में ब्लाइंड एसोसिएशन के लोग हैं कुछ, उनमें हम लोगों ने 1000 लोगों का ग्रुप बना के एक ग्रुप बनाया था, और जिसमें रोज हम ऑडियो बनाते थे 5-5 मिनट के, एक किताब पढ़कर, गांधी जी, साने गुरुजी, श्यामची आई, विनोबा भावे, इनके सबके ऑडियो बनाते थे। और हम वो जो 6 ग्रुप थे, नासिक, पूना, औरंगाबाद, अहमदनगर, तो उसमें शाम को 7 बजे वो जो एडमिन हमारे हैं उसको देकर हम ये करते थे, ताकि वो ब्लाइंड बंधु है वो कहाँ जाएंगे घूमने बात करने। तो हम रोज ऑडियो बना के उसमें डालते थे। तो उसमें मंगल प्रभात, गांधी जी से सर्वोदय विचार, ये सब चीजें डालकर उसमें ये कर रहे थे। लॉकडाउन में भी क्या करना चाहिए, घर में बैठ के मानसिकता बिगड़ेगी, विचार बिगड़ेंगे। तो हमने उन भाइयों पर फोकस कर ये काम किया। अभी भी वो ग्रुप चालू है, ऑडियो ग्रुप, अभी तो बहुत अच्छा ये चल रहा है। और फिर यूट्यूब पर और उस पर सब विकिपीडिया, उस पर भी कुछ बातें हुई, ये सब चला। और मेरे जीवन पर डीडी नेशनल ने डॉक्यूमेंट्री बनाई है, माधवी तंगेला जी ने बनवाई, वो शूट की है। डीडी नेशनल वालों ने 3 साल मेरे पीछे कैमरा लेके घूमते थे, मैं क्या कर रहा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कैसी बात कर रहा हूँ। 51 मिनट का रिकॉर्डिंग की, 51 घंटे का, 51 आवर्स। और फिर 52 मिनट का डॉक्यूमेंट्री बनाकर वहाँ डीडी नेशनल में दी। तो ये सब गांधी जी के विचारों का प्रभाव है। अगर गांधी जी के विचार आज मुझे नहीं मिल पाते, उनके विचारों ने मुझे स्पार्क किया, और वो नहीं मिल पाते, तो आज मैं वहीं के वहीं रहता था और प्रकाश में नहीं आ पाता था, अंधेरे से अंधेरी की ओर ही जाता था। ये जो पावर और शक्ति जो कुछ है, वो जो गांधी विचारों की है, जो आज सत्य के, जो उन्होंने कहा है ना, गांधी विचार यानी क्या, सत्य, अहिंसा, प्रेम, शांति। तो ये उन्होंने तो एक जगह कहा है, चाहे मेरी क्षय हो जाए लेकिन सत्य की जय हो जाए। पूरे बाप रे, इतना फॉलो करते थे सत्य को कि चाहे मेरी क्षय हो जाए लेकिन सत्य की जय हो जाए। तो मैं तो वो गॉड फॉर डे ये सब पढ़ता था ना, उसी से ये सब प्रभावित होते होते आचरण में लाने की कोशिश करता था। अभी मेरा एज 43 कुछ है, और बीच में शुरुआत में आया था तो कुछ बीमार उमार था, ये था। तो सोमैया काका ने, दिलीप काका ने, इन्होंने मुझे वहां भेजा, और मेरी कच बचाव में आयुर्वेदिक ये सब करा दिया और ठीक हो गया। उसमें मैं विनोबा जी का है ना, प्रभाते करमल दर्शनम, है ना, ये प्रभाते कर, हाथ देखेंगे तो ये तो मैं फिर सुबह सुबह उठकर पानी पीता हूँ 1-1.5 गिलास, और जैसे प्रेशर से सब टॉक्सिन निकल जाते हैं, और निरोगी रहता हूँ। आज तक एक इंजेक्शन नहीं लिया हूँ, कुछ नहीं। मतलब एक सूत्र कहीं भी लिया तो फॉलो करने की कोशिश करता हूँ, एक सूत्र क्या हम वो आचरण लाना चाहिए। तो वो उषा पान कहते हैं ना, वो कर लेता हूँ, बाद में पूरा टॉक्सिन निकल जाता है, फ्रेश, दिन भर एनर्जेटिक चलने का। और ये विचार गांधी, विनोबा जी, इनके विचार ही जो है जो मुझे ऊर्जा देते हैं। और सोमैया काका जी तो है ही, वो मार्गदर्शन करते रहते हैं बीच में कुछ आया तो। और जो आप सब भाइयों बहनों जो बुलाते हैं, तो उससे आप तो चार्ज होते, लेकिन मैं अपनी कहानी बताकर, आपको बताकर मैं डबल चार्ज हो जाता हूँ। और मुझे लगता है कि नहीं, मैं सही मार्ग पर हूँ। जब आपके जैसे सभी सज्जन अच्छे लोग मुझे बुलाते हैं और ये सब सुनते हैं, और मैं कैसे जी रहा हूँ, तो मुझे अभी मेरे पर ध्यान रखने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर मैं कुछ गलत भी किया तो कुछ घर पे उठ पे तो टोक देते, तुम ऐसे रह के ऐसे करते हो, अच्छा अच्छा ठीक है। तो पहले कैसा है, मुझे मेरे पर ध्यान देना पड़ता था, मैं गलत कर रहा हूँ क्या, है ना। अभी ये नहीं है, अभी मैं कुछ गलत भी तो कोई तो बोल देता है तो मुझे अच्छा लगता है, अरे हाँ फिर सुधारना चाहिए मुझे। तो ये भी हो जाता है। और आपके जैसे सब लोग सज्जन बुलाते हैं और ये मार्गदर्शन उसमें होता है, तो मैं और डबल चार्ज होता हूँ, और मेरी ऊर्जा बढ़ती है कि और मैं सोचता हूँ गांधी जी के विचार और कहाँ तक ले जाऊँ, कहाँ तक
विचार पहुंचाऊं। तो अभी बीच में जो गए साल में ही फरवरी के टाइम में यूके के जेल में काम करती है लीला प्रसाद मैडम, वो मिलने आई थी और उन्होंने यूके के जेल में मेरी डॉक्यूमेंट्री बताई। वहाँ वो 3 महीने का कोर्स करती है प्रिजनरों पर और वो सब बताती है और फिर वो एक्सपेरिमेंट करती है। तो महाराष्ट्र के सभी जेलों में अब तक हमने 10,000 प्रिजनरों की जो बंदी बांधे हुए उनकी गांधी शांति परीक्षा ली है और महाराष्ट्र के सभी जेलों में, और ये महाराष्ट्र में हुगली, धारवाड़, मैसूर, चामराजनगर, शिमोगा, मंड्या, यही भी जेलों में परीक्षा हुई है, तिहाड़ जेल में हुई है। ये सब परीक्षा लेते हैं कॉलेज स्कूलों में। और गांधी विचार जो है विचार प्रचार में ये सर्वोदय मंडल जो है वो बड़ी मुख्य भूमिका निभाता है। और मैं जो भी हूँ तो आज सर्वोदय मंडल और गांधी विचारों की वजह से ही हूँ। तो आप सबने इतना शांति से और प्यार से सुन के लिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। फ्रेंड्स, मित्रों, को अपने गले लगा लेते और तालियों से बधाई करते। आज ये हम जूम मीटिंग है तो जूम मीटिंग में तो ये हम नहीं कर सकते हैं, मगर फिर भी हम अपनी तरफ से, सबकी तरफ से लक्ष्मण को बहुत बधाई दे रहे हैं। बहुत अच्छा काम किया है और गांधी जी की सत्य की ताकत को उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसे 13 प्रिजनर बदल चुके हैं। हाँ, अभी लक्ष्मण जी बता रहे हैं कि उनके प्रवचन से, उन्होंने अपने प्रवचन में गांधी जी के विचार कहे हैं, तो अल्टीमेटली तो गांधी जी के विचार से और 13 लोग, 13 प्रिजनर्स, वो भी, हाँ, वो जो क्रिमिनल थे वो क्रिमिनल छोड़ के, अपनी लाइफ छोड़ के अभी गांधीयन बन गए हैं। तो ये जो मेरे ख्याल से आज का दिन बहुत अच्छा रहा। सुदर्शन भाई ने जो एकदम गहरी सोच करके जो लिखा हुआ है अपने साथ शेयर किया। तुलसीदास जी सोमैया जो पिछले 60 साल से लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, आज अपने साथ भले 2-5 मिनट बोले। और लक्ष्मण जी जिन्होंने अपने जीवन को पूरा परिवर्तन कर दिया। तो ये तो सत्य की ताकत है, उसका अपने सामने पुरावा है। उन्होंने ये पुरवार अपने जीवन में ये पुरवार करके रखा और अपने को आज बताया हुआ है। तो आई एम पर्सनली वेरी हैप्पी, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं 1-2 मिनट जो आप लोगों ने चैट मैसेज भेजा है वो देख लेता हूँ। सुदर्शन भाई ने कहा है कि उन्होंने जो आज पढ़ा अपने सामने, उन्होंने अपने हाथ से लिखा हुआ है। तो सुदर्शन भाई कोई प्रॉब्लम नहीं, आप वही जीरोक्स करके या स्कैन करके मुझे ईमेल करवा दीजिए, मैं यहाँ टाइप करवा लूंगा। या तो आपकी लिखाई भी हमारे लिए एक हैंड रिटन मैसेज एक अच्छी चीज साथ में रहेगी। हाँ जी, मैं टाइप करके आपको भिजवाऊंगा जरूर। ओके ओके, टाइप करता हूँ वैसे, पर ये स्क्रीन टाइम कम हो आंख के लिए, इसीलिए लिखा, ताकि हाथ से लिखने की आदत न चली जाए। ओके, मगर आप ये जरूर लेख भेजिए क्योंकि बहुत गहरी सोच है आपकी। और हाँ, सोमैया जी को भी चाहिए और लक्ष्मण भी। आप जब बोल रहे थे तभी लक्ष्मण भाई बहुत कुछ लिख रहे थे, तो उनके साथ में ये आपका लेख पहुंच जाएगा तो बहुत अच्छा। आनंदी जी ने कहा है कि आई हैव ए सजेशन, इफ यू कैन गेट द एजुकेशन बोर्ड टू इंट्रोड्यूस दिस बुक एज ए पार्ट ऑफ एजुकेशन करिकुलम, द मोस्ट फॉर्मेटिव स्टेज ऑफ आवर चिल्ड्रन। दिस बुक मतलब आनंदी जी आप गांधी जी की आत्मकथा की बात अगर कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से बहुत स्कूल कॉलेज में तो ये डिस्ट्रीब्यूट होती है। सोमैया जी भी कर रहे हैं और मेरी खुद की तो कोई इन्फ्लुएंस है नहीं मैं जाके किसी को कह सकूं। गांधी जी की अपनी हयाती में 1930 में पहली बार मद्रास यूनिवर्सिटी ने जो है एमए के कोर्स में गांधी जी की आत्मकथा लगाई थी। तो ये बहुत अच्छा सुझाव है। और विद्यापीठ में तो खैर हर एक कोर्स में गांधी, महात्मा गांधी जो हैं वो अपनी आत्मकथा के साथ हैं, पर ये सुझाव अच्छा है। एक संक्षिप्त आत्मकथा भी है, इसके बारे में तो हमारे तुलसी काका बहुत अच्छी तरह जानते हैं और पहुंचाते हैं। बराबर, मगर मैं तो ये कहूँ कि शिक्षक स्कूल या कॉलेज तो बाद में आते हैं, पहले माता पिता आते हैं। और अगर हर एक माता पिता जिन्होंने ये सुना है
वो अगर अपने चिल्ड्रन को, ग्रैंड चिल्ड्रन को गांधी जी के बारे में बतावे तो वो तो घर से ही शुरू हो जाएगा। और एक बात, नवजीवन ने भी बच्चों के लिए ग्राफिकली वो उनको मतलब अच्छा लगे उस हिसाब से बहुत अच्छी किताब की है। और एक बात और जोड़ना चाहूंगी, स्कूल के सिलेबस में पूरा मतलब पूरी आत्मकथा नहीं पढ़ाई जाती, पर कुछ चैप्टर्स जो है वो तो फिलहाल आते ही है। बाकी गुजरात विद्यापीठ में हम लोग तो पढ़े, तो उसमें मतलब पढ़ने के लिए एंट्री लेनी होती है, तो भी हमें वो किताब पढ़नी पड़ती है और उसको लेके एग्जाम भी देनी होती है। मित्तल मेरे सामने कह रही है कि हम लोगों ने जबरदस्ती उसको आत्मकथा पढ़वाई है। नहीं पढ़े, बहुत सारा एक्सपीरियंस હતો સર। અત્યારે તો એવું છે કે ગમે ત્યારે ફ્રસ્ટ્રેટ થાઈએ, તકલીફ થાય કે નહીં સૂજે કશું, તો એક પાનું ખોલીને ક્યાંથી પણ શરૂ કરી શકાય એવું છે। बराबर है। तो एक्चुअली हाँ, सॉरी तुलसीदास जी कुछ, हाँ, ગાંધીજીની નાના છોકરાઓ માટે 5 થી 7 સાલ 10 અને 11 ઉપર એ બધી ચોપડીઓ નાની તૈયાર છે। तो तुलसीदास जी के पास ये सब बुक्स हैं जो बच्चों के लिए अच्छी हैं। मैं उनके पास से एक सेट ले लूंगा और आप सबको ईमेल कर दूंगा कि ये बुक का टाइटल है, और जिसको जो जरूरत होगी अपने घर में बसाने के लिए, घर में दूसरों को पढ़ाने के लिए या तो गिफ्ट देने के लिए, तो उसका सेट मैं जरूर भेज दूंगा। हाँ, तो वो तो अपने से हो ही जाएगा, उसमें कोई बड़ी तकलीफ की बात नहीं है। हाँ, तृप्ति, समथिंग? No, I just no. एक्चुअली मैं एक चीज कहूं कि जो लक्ष्मण जी ने कहा बहुत महत्व की बात। उन्होंने तो बहुत सारे सेंटेंस ऐसे कहे हैं कि जो एक अपने आप में श्लोक के बराबर है, एक अपने आप में एक तथ्य के बराबर है। सत्य की ताकत उसके ऊपर बोला, और उन्होंने कहा कि अभी मुझे मेरे लिए परवाह नहीं करनी है, वो तो मेरा जीवन चल ही रहा है। और अपने सबके सामने मित्तल भी एक ऐसी लड़की है कि जिसने जिंदगी में बहुत कुछ जोखम झेले, बहुत तकलीफें झेली, और आज वो एक परिस्थिति पर आ गई है कि उसने सत्य, अहिंसा और प्रेम का जीवन में आचरण किया। उसे अभी अपनी चिंता करनी नहीं है, उसकी चिंता करने वाला ऊपर वाला है, और उसका सब काम अच्छी तरह से हो रहा है। तो अपने सामने तो बहुत सारे उदाहरण हैं कि जिन्होंने भी गांधी जी के विचार को अपने जीवन में अपनाया वो सफल ही रहे हैं। सत्य की वो ताकत है। अभी मैं ज्यादा बोलूं उससे बदले में ओपन हाउस करेंगे, जिसे भी कुछ भी कहना है तो अपना आपको वो अनम्यूट कर लेवे और अपना जो भी विचार है कहे, जरूर कहे। मोस्ट वेलकम। तुलसीदास जी, आपको कुछ और कहना है? एक्सपेरिमेंट कीजिए और खुद के मैं सभी भाई बहनों से निवेदन विनंती करूंगा कि गांधी जी की आत्मकथा फिर से पढ़ी और एक्सपेरिमेंट कीजिए अपने आप में। अगर जब तक हम अपने आप में प्रयोग नहीं करेंगे ना, प्रयोग खुद पर प्रयोग करेंगे तो उसमें रिजल्ट आते रहेंगे और उसमें हमें सीखने को भी मिलेगा, और उससे हम एक अलग से उदाहरण भी बन सकते हैं और हमारे बच्चों के लिए एग्जाम्पल बन सकते हैं, आप समाज के लिए, देश के लिए। तो पहले खुद को ही फोकस कीजिए, खुद पर, विचारों पर, खुद पर। थैंक यू, धन्यवाद। बराबर से एक्चुअली जो लक्ष्मण जी ने बहुत अच्छी तरह से समझाया कि जब उन्होंने सत्य सहारा लिया, सत्य पर चलने लगे, तो उनको अपना जो इंस्पिरेशन मिल रहा था वो सुनाई देने लगा। जब तक वो सत्य के मार्ग पर नहीं थे तब तक वो उनको अगर इंस्पिरेशन मिल भी रहा था तो वो दबा देते थे, और उसके बाद में वो स्पष्ट आवाज सुनाई देने लगी। ये बहुत सुंदर उनके विचार है। लक्ष्मण जी, आपने कुछ पुस्तक लिखी है क्या? अच्छा अच्छा, ओके। हाँ, मगर वो तो हमें तो हिंदी इंग्लिश में चाहिए। बराबर, गुजराती इंग्लिश करने वाले। वैसे लक्ष्मण गोले जी का जो भी यूट्यूब पर लिंक वगैरह है वो मैं उनसे ले लूंगा और अपना ग्रुप में शेयर करूंगा। तो वो बुक तो जब भी आएगी तभी आएगी। विकिपीडिया पर भी उनके ऊपर बहुत अच्छे सारे विचार हैं, हम लोग सब पढ़ेंगे, शेयर करेंगे। રશ્મિન ભાઈ, हाँ जी, લક્ષ્મણજી માટે એક મેસેજ છે
અમારા તરફ આપણા બધા તરફથી કે જો આપણે ગાંધીજીને સત્યના પ્રયોગો માટે યાદ કરી શકીએ છે ને, તો એમને કોઈ બીને પોતાની લાઈફમાં જ્યારે જબરદસ્ત ટ્રાન્સફોર્મેશન કરવું હશે ને, ત્યારે લક્ષ્મણજીને યાદ કરશે. કારણ કે એમણે જે રીતે ટ્રાન્સફોર્મેશન કર્યું છે, અનબિલિવેબલ છે ટ્રાન્સફોર્મેશન. અને જે એમનું ટ્રાન્સફોર્મેશનનો જે ફર્સ્ટ સ્ટેપ જે છે કે સ્વદોષ દર્શન, પોતાનામાં જે ભૂલ છે એ જોવી, એ સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને એ કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં કામ લાગશે. એટલે વિશ હિમ ઓલ ધ બેસ્ટ અને આપણા તરફથી બધાને હાર્દિક શુભકામના એમના માટે છે. બહુ સરસ, બહુ સરસ, તમે બહુ સારો વિચાર કર્યો. तुलसीदास जी ये कही रहा है कि एमना सर्वोदय मंडल में उनके सर्वोदय मंडल की दुकान जो नाना चौक पर है, गांधी जी के विचारों और विनोबा जी के विचार की बहुत सारी पुस्तकें हैं. वैसे जो ओरिजिनल प्राइस है वही बहुत कम है, उसके ऊपर तुलसीदास जी फिर 50% डिस्काउंट देते हैं. तो जिसको भी वो बुक लेनी है उनके साथ में मैं यहाँ से आपको तुलसीदास जी का फोन नंबर, ईमेल एड्रेस और पोस्टल एड्रेस सब मैं भेज दूंगा. हाँ, उनका वेबसाइट भी है mkgandhi.org. mkgandhi.org. एक्चुअली मैंने भी जब भी गांधी जी के लिए रिसर्च करना कुछ भी चाहा तो सबसे पहली वेबसाइट आती है mkgandhi.org. और वो वेबसाइट पर आपको जो भी मटेरियल चाहिए फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. दूसरी वेबसाइट अपना अपना कॉपीराइट जताती है और कॉपी नहीं करने देती है, जबकि सोमैया जी तो आपको फ्रीली बांट रहे हैं. तो सब कुछ वेबसाइट पर भी मिलेगा. और गांधी जी की आत्मकथा वगैरह बहुत सारे उनको जो पुस्तकें हैं वो भी फ्री ऑफ चार्ज डाउनलोड कर सकते हैं. तो ये तो आज तो इंटरनेट भी एक जादू हो गया है, इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं. और जिसको पढ़ने में मजा आती है, मेरे जैसे आदमी को कंप्यूटर में पुस्तक सब अवेलेबल है. तो मेरे ख्याल से तो आज का दिन बहुत अच्छा रहा. अपने साथ में तीन बहुत अच्छे लोगों ने अपने अपने विचार अपने साथ में शेयर किए. खाली मैं अभी 1-2 मिनट लूंगा कि 26 मार्च शुक्रवार है, वो दिन को हम शाम को 5:30 बजे कर्मनो सिद्धांत या तो प्रिंसिपल ऑफ कर्म, उसके बारे में हिंदी में चर्चा करेंगे. उसकी लिंक वगैरह मैं आपको फिर से व्हाट्सएप पर और ईमेल से भेज दूंगा. उसके बारे में थोड़े विचार मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किए हुए हैं, और भी थोड़ा विचार मैं ये नेक्स्ट वीक में आपके साथ शेयर करूंगा. और 26 तारीख को हम लोग मिलेंगे. अभी एक बार लास्ट और मैं बोलता हूँ, किसी को भी कुछ भी कहना है तो जरूर कहे. जयंत भाई ने तो बहुत अच्छी तरह से बात की, लक्ष्मण जी की जो सराहना की उन्होंने बहुत अच्छे शब्दों में की है. आई थिंक रश्विन भाई. हाँ जी. हाँ मयूर भाई. हाँ, नहीं, आई एग्री. आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा. सुदर्शन भाई ने जो भी बातें बताई, यू नो, तो और अभी लक्ष्मण जी ने जो बताया, इट्स वेरी वेरी इंस्पायरिंग. एंड डेफिनेटली यू नो, આપણે એક જે કહેવત છે ગુજરાતીમાં કે સત્યનો માર્ગ છે સુરાનો નહીં કાયરનું કામ. So once we start walking, we encounter every step exam. Every step is exam. Correct. And as you rightly said, મિત્તલબેન છે અહીંયા આપણે એકદમ example આપણી સામે જ છે. What she has gone through and what she has faced, we are all, you know, witness, and we continue to witness that. So that means for me also it is very very, you know, fulfilling day. બધાની હાજરીમાં આજે સુંદર એકદમ બહુ ખરેખર ખૂબ જ આનંદ થયો. મયુરભાઈ તમે કહ્યું એના ઉપરથી મને એક વિચાર યાદ આવે છે. મિત્રો मैं एक बात शेयर किए बगैर नहीं रह सकता हूँ. जैसे सत्य की ताकत है, इतनी ही ताकत प्रेम की ताकत है. और उसके लिए भी अपने सामने मित्तल बैठी हुई है, जो एक आदमी जो बहुत बड़ा डाकू था और जिसको 3 स्टेट के पुलिस ढूंढ रही थी, जिसको पकड़ नहीं सकती थी. ऐसे इंसान को मित्तल ने रास्ते में खाली एक वाक्य कहा कि भाई हवे आ छोड़ी दो. और वो एक वाक्य पर उसने अपनी डाकूगिरी, गुंडागिरी, सब लूटपाट सब कुछ छोड़ दिया. और आज की तारीख में वो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा है. तो सत्य की ताकत अद्भुत है, प्रेम की ताकत अद्भुत है. जब सत्य और प्रेम दोनों साथ में मिल जावे तो गांधी जैसे आदमी ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी भारत से भगा सकते हैं. तो कितनी बड़ी ताकत हो गई. ये तो हमने वो उन्होंने गांधी जी का प्रयोग तो इतना बड़ा प्रयोग था कि लोग मान नहीं सकते.
आज भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे गांधी जी के असहकार के कारण थोड़ी ब्रिटिश सरकार भाग गई है। गांधी जी इतने बड़े इंसान थे कि लोग, बहुत सारे लोग उनको समझ ही नहीं सकते। उन्होंने जो जादुई प्रयोग किया वो लोग समझ नहीं सकते, उसको माप नहीं सकते, और फिर गांधी जी के ऊपर जजमेंट करने की दृष्टता कर रहा है। मगर ठीक है, उनको अपन छोड़ देवे। अपने लिए लक्ष्मण जी अपने सामने बैठे हैं, मित्तल अपने सामने बैठी है। हमने तो सत्य की ताकत, प्रेम की ताकत दोनों देखी हुई है। चलो, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है ये। और अगर किसी को कुछ भी कहना है तो बहुत अच्छी बात है, मोस्ट वेलकम। नहीं तो हम आज, हाँ मित्तल રશ્મિન ભાઈ, ખાલી પ્રસંગ મને ગાંધીજીનો કહેવાનું મન થાય છે. આમ તો સુદર્શનભાઈ મારા સર એ અહીં બેઠા હોય એટલે મને હું બહુ નાની લાગુ, પણ તમે સત્યના પ્રયોગની વાત અને પ્રેમની વાત, ગોળમેજી પરિષદ જ્યારે ઇંગ્લેન્ડમાં થવાની હતી અને ગાંધીજીને અહીંયાથી મોકલવામાં આવ્યા, એટલે પ્રતિનિધિત્વ એ કરશે એવી રીતના કરીને, એ જ્યારે ત્યાં ગયા અને ત્યાંના મિલોમાં કામ કરતા મજદૂરોએ ખાસો વિરોધ, કેમ કે ગાંધીજી અહીંયા ખાદીના પ્રયોગો એટલે ખાદી માટેનું એમણે પ્રચાર પ્રસાર શરૂ કરેલો ને રેંટિયું એમણે ઘેરે ઘેર પ્રસરાવેલો, એટલા માટે એટલે લોકો પોતાનું જાતે ખાદી એટલે કાપડ જાતે બનાવતા થાય ને પોતે ખાદી પહેરતા થાય એવી રીતના, એટલે ત્યાંની મિલોના મજૂરોના કામો બંધ થયેલા એટલે લોકોએ ગાંધીની સામે સખત વિરોધ નોંધાવેલો અને બધા એમ કે ગાંધીજીએ કીધું કે મારે મજદૂરો જે છે, જે કામદારો એમને મળવું છે, અને બધા લોકોએ એવું કીધું કે બહુ જ વિરોધ કરે છે ને તમને નુકસાન પહોંચાડશે, તમે ના જાઓ એમ. અને ગાંધીએ કીધું કે ના, મારે જવું છે ને મારે વાત કરવી છે, અને એ ત્યાં ગયા અને વાતો તો જે પણ થઈ હશે, પણ એ મિલ કામદારો છે એમણે ફાળો આપ્યો ખાદીના પ્રચાર પ્રસાર કરવા માટે. આ તાકાત છે એમ, એટલે એમના સત્યની એમણે જે કરેલું છે એ વાતની એમ, એટલે અઢળક પ્રસંગો છે બાપુના આખા જીવનને સમજીએ તો, અને ઇન્સ્પાયર્ડ તો ઓફકોર્સ લક્ષ્મણજી આપણી સામે છે, અને એવા એટલે કંઈ કહી જ ના શકાય એવું છે મને, અને મિરેકલ છે સચ. એટલે બસ આ વાત હતી મારે જો કહેવાનું. બહુ સરસ મિત્ર, બહુ સરસ. રશ્મિન ભાઈ, આપ સૌના પરિવારના બાળકોને મોહનની વાર્તા સાંભળવી હોય તો હું વાર્તા કેવા તૈયાર છું. ભાઈએ કીધું કે ભાઈ આ મા બાપની જવાબદારી છે, તો હું દાદાની હેસિયતથી કહી રહ્યો છું કે પોતી પોતરાઓને વાર્તા કેવા હું રાજી છું. અંગ્રેજી, ગુજરાતી ત્રણેયમાં વાર્તા કહી શકું છું. પણ એ તો સુદર્શનભાઈ, બેસ્ટ ચીજ એ છે કે આપ વાર્તા કહો, ત્યાં ધરમપુરમાં બેઠા બેઠા એમનું વિડીયો શૂટિંગ થાય, મોકલી આપો, એટલે આપણે યુટ્યુબ ઉપર મૂકી દેશું, હું મૂકી શકું, મિત્તલ મૂકી શકે, એટલે પછી જેને જ્યારે જે સગવડતા હોય એ પ્રમાણે તમને સાંભળી લેશે. ઓકે ઓકે ઓકે, એવું પણ કરી શકાય. અને સોરી હું વચ્ચે બોલું છું, પણ આઈ થિંક આ ઝૂમ છે ને એ કોન્સન્ટ્રેશન બચ્ચાઓનું એ રીતના, એટલે આ રવિવારે તો પહેલા 9 વાગે આવતું ને રામાયણ મહાભારત ને બધા આમ પેલા ટીવી સામે બેસી જતા હતા, તો આ તો બહુ મોટો લાવો છે સર, જેવો ગાંધી કથા જુદા વેમાં બાળકોને ગમે એ પ્રમાણે ગાંધી કથા કરવાના હોય, તો મને એમ છે કે આવો કોઈ સમય આપણે કરી શકીએ. અને હું તો પહેલી મારી દીકરી છે, અમે બે સાથે સ્ટુડન્ટ તરીકે બેસીશું. આઈ એગ્રી. બાળકોની સાથે મા બાપો પણ જોડાશે. બિલકુલ. સુદર્શનભાઈ જો બાળકોને સંભળાવવા માટે તૈયાર હોય તો આપણે બાળક બનવા તૈયાર છે. એવું લાગે છે કે અમે મિસ કરી છે ઓપોર્ચ્યુનિટી, સો વી વુડ લાઈક ઓપોર્ચ્યુનિટી. પરફેક્ટ, સાચી વાત છે. યસ, એકદમ. Okay friends, now we will close and we'll meet on next Friday. अभी 26 तारीख शुक्रवार शाम को 5:30 बजे मिलते हैं. Thank you, goodbye. Thank you, Thank you. everyone. Thank you so much. Thank you very much. Bye.